ग्रेट। सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। अनदर एक्साइटिंग, अनदर ब्लेस्ड डे। और आज का जैसे कि टॉपिक है बीएलवी, बीएलवी 2.2 एंड बीलव्ड ऐप अपडेट। या क्योंकि कल का जो सेशन हुआ, डेफिनेटली द सेशन वाज नो वेरी इंफॉर्मेटिव, राइट। लेकिन कुछ लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, एंड आई नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुडे। मेरा पूरा दिन मेरा व्हाट्सएप में क्वेरीज आते रहेंगे, मेरा फोन बजता रहेगा, और मैं कुछ लोगों को मैं नो रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, कुछ लोगों को नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा ऑफिशियल टाइम भी होता है, राइट। तो ऑफिशियल टाइम पे नो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय ऑफिशियल वर्क। तो उस वक्त अगर मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता तो बार बार रिमाइंडर, सर ये व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग, व्हाई आर यू नॉट रिस्पॉन्डिंग। अरे भाई, मैं 24 आवर्स थोड़ी व्हाट्सएप पे रहता हूँ मैं, कि आपने जैसे मैसेज डाला और मैं आपके मैसेज की राह देख रहा हूँ कि भैया आपने डाला और मैंने तुरंत रिस्पॉन्स किया। ऐसा नहीं होता है ना। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है, एक काम करते हैं, उससे अच्छा सवेरे ये सेशन कर देते हैं, ताकि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, और इसके रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा। तो अगर किसी ने मुझे सवाल किया, मैं बोलूंगा भैया ये ले सुन ले, खत्म, है ना। तो ग्रेट। तो कल का जो सेशन, ओके, कितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया? कैन यू जस्ट रेज योर हैंड। कितने लोगों ने कल का सेशन अटेंड किया था? सो दैट नो, अगर मैं कुछ कहूं, अगर गलत कहूं तो फील फ्री टू करेक्ट, ओके। क्योंकि भैया मैं भी इंसान हूं, मेरा भी परसेप्शन, मेरा भी जो तर्क होते हैं, जो मैंने जो सुना, शायद मैंने गलत सुना, आपने सही सुना, तो आप हमेशा मुझे करेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही बात करने वाला हूँ, ओके। मैं सिर्फ कल का जो डिस्कशन हो उसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरी बातें गलत हो रही है, मेरा डिस्कशन गलत हो रहा है, तो यू कैन ऑलवेज स्टॉप मी एंड करेक्ट मी, ओके। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू करेक्ट माई सेंटेंस। ठीक है, ग्रेट, फैंटास्टिक। तो काफी लोग कल कल सेशन अटेंड किए। अच्छा, अब कल के सेशन से कितने लोगों को नहीं समझ में आया? लेट मी पुट इट दैट वे। कितने लोगों को कल के सेशन में चीजें समझ में नहीं आई? ओके ओके, एक ओके ओके ओके, गुड गुड गुड, ओके, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली फाइन। डोंट वरी, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चंस, बट सिर्फ आई विल हेल्प यू, विल हेल्प यू टू नो आर्टिकुलेट, और हेल्प यू टू नो वो जो जो कड़ी है ना, जो जो गांठ है ना, वो गांठ में खोलने की कोशिश करूंगा, आपको एकदम लेमैन लैंग्वेज में आपको बताऊंगा सारी चीजें। ठीक है, ग्रेट। तो कल का सेशन शुरू हो गया बीएलवी से, राइट, आप सब लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया बीएलवी से हम बीएलवी 2 में क्यों आए, और अभी बीएलवी 2 से हम बीएलडी में क्यों आ रहे हैं, ये उन्होंने सारे तर्क दिए। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड जाता हूँ, लेकिन मुझे आपको, मैंने कुछ सेशन में भी मैंने बताया है कि नो कुछ गलतियां कंपनी से भी हुई है और कुछ गलतियां हमसे भी हुई है, राइट। जैसे कि कंपनी की गलतियां क्या थी, कि कंपनी ने जो बीएलवी का जो स्टेकिंग किया, बिफोर टाइम ओनली, दिस इज माय एनालिसिस, ठीक है। बिफोर टाइम ओनली उन्होंने बीएलवी को खुला छोड़ दिया। मतलब यूं मान लो कि छोटे बच्चे को उन्होंने जंगल में छोड़ दिया अकेला, और यार जंगल में तो भैया शेर, भालू, चीते सब लोग होते, बड़े बड़े होते हैं ना, खा जाएंगे वो बच्चे को। सोचा ही नहीं उसके बारे में कि यार कैसा सरवाइव करेगा बच्चा, उसको अगर छोड़ दिया तो अकेला, तो छोड़ दिया। तो उसके उसके बाद क्या हुआ पता है आप लोगों को? लोगों ने उसको चीर फाड़ दिया उसको। हाँ, $2 की लिस्टिंग थी, लेकिन $2 से पहले लोगों ने इतना चीर फाड़ दिया उसका कि उसको पैसों पे लेके आ गए, राइट। 15 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे, 30 पैसे, 40 पैसे। लेकिन जो शुरुआत में जिन लोगों ने खरीदा बाहर से, ये सोचकर अरे $2 पे लिस्टिंग है, तो लोगों ने ₹10, ₹20, ₹30, ₹40, ₹50 भी खरीदा। क्यों? क्योंकि भैया उनको पता था कि 500 दिन के बाद ये $2 पे लिस्टिंग होगा। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यार ऐसे भी एक कम्युनिटी है जिनको पैसे की जरूरत है, और जिनके जिनके पास पड़ा था, उन्होंने चीर हरण कर दिया उसका, फाड़ दिया उसको। या तो मेरा ये तर्क है कि उन्होंने नहीं देना चाहिए था बिल, ओके। मार्केट में उन्होंने छोड़ना ही नहीं चाहिए था। भैया स्टेकिंग कर रहे हैं, भैया हाँ स्टेकिंग कर रहे हैं, जब मेच्योरिटी पे आपको दिखेगा वहां पर, जब यूटिलिटी आएगा तो आप रिलीज हो जाएगा। मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट ना आज मार्केट में चल रहे हैं, जिन्होंने एयर ड्रॉप दिया, जिन्होंने एयर ड्रॉप का प्लान लेके आया,
स्टेकिंग का प्लान लेके आया, लेकिन उन्होंने दिया नहीं अभी तक। जैसे कि मैं आपको हमेशा पाई का एग्जांपल देता हूँ। पाई 4.5 साल से हम माइन कर रहे हैं, राइट? बहुत बहुत से लोग यहाँ पे पाई को माइन कर रहे हैं। पाई ने किसी को एक कॉइन भी दिया है क्या अभी तक? नॉट अ सिंगल कॉइन दे हैव गिवन। ठीक है। इनफैक्ट अभी वो कह रहे हैं कि दिसंबर में उसका मेननेट आ रहा है, लेकिन मेननेट में आने के बाद भी हम पाई को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। 2 साल की लॉकिंग है। अगर आप 2 साल की लॉकिंग करेंगे मतलब क्या, 2025 में मेननेट में आएगा, फिर 26-27 में हम उसको अनलॉक कर पाएंगे। मतलब बिरयानी तो बन चुकी है, लेकिन खा नहीं पाएंगे हम। क्या स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी। क्योंकि अगर हमने हमारे बच्चे को खुला छोड़ दिया ना, पीपल आर नॉट गोइंग टू थिंक, लोग कंपनी के बारे में रद्दी थोड़ा 1 इंच भी नहीं सोचेंगे। और मैं उनकी कोई गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि इंसान की फितरत है। एवरीवन विल थिंक, हर बंदा स्वार्थी है, इंक्लूडिंग मी। मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूंगा, अपने फैमिली के बारे में सोचूंगा, मैं क्यों सोचूंगा किसी और के बारे में? सेम थिंग अप्लाइज टू एवरीवन। लेकिन पाई का दिमाग है, उसका जो ओनर है, ब्रेनी है वो। उसको पता है कि यार मैंने इनको दे दिया, अभी दे दिया तो ये लोग मेरे सेंटो में लेके आ जाएंगे पाई को। आज देखो पाई का आप ट्रेड देखो, $80 के, $80 प्लस ट्रेड कर रहा है वो। है ना, लोग खरीद रहे हैं। तो सोशल मीडिया में अपना ट्विटर पे देखिए क्या ट्रेलिंग होता है, क्या बढ़िया। मैं बोलता हूँ क्या बात है यार, 4.5 साल एक कॉइन नहीं दिया बंदे ने, लेकिन लोग क्या गंगो है, कितना पॉजिटिव है इसके ऊपर। या, और हमने क्या किया, हमने डे 1 से दे दिया। हमारे हाथ में आने के बावजूद हमारे पास पेशेंस नहीं है 500 दिन का, और हम उसको बेचने लगे, ट्रेड करने लगे, या चीर हरण करने लगे। लेकिन हमारी गलती नहीं सर, हमारी गलती नहीं। आपने $2 रुपया बोला था, हमारी गलती नहीं है ना? हम हमेशा पॉइंट कभी नहीं करेंगे। जी। दूसरा मैं आपको बोलता हूँ ना, ये एक और कोर कोर सतोशी आपने सुना होगा। कोर सतोशी 4 साल पहले उसने स्टेकिंग शुरू किया, बंद किया, स्टेकिंग बंद हो गया। पता विड्रॉल आज तक आ रहा है। एवरी मंथ सिर्फ 5% विड्रॉ करते हो, ओनली 5%। जितना भी आपने स्टेकिंग में आपने कमाया ना कोर को, मैं आज भी कर रहा हूं उसको। आज अभी 26, कल मैं भूल गया, 26 एवरी मंथ, 25-26 एवरी मंथ। मैं जब विड्रॉ करता हूँ 5% आता है। क्या स्ट्रैटेजी है भाई! सप्लाई नहीं दे रहा मार्केट में, ताकि प्राइस गिरे नहीं, है ना? तीसरा मैं आपको बताऊं, अफ्रीक, कितने लोग हैं अफ्रीका आर्बिट्राज में? उसने आईटीओ निकाला, 1 साल हो गया आईटीओ को, अभी तक उसने उसके कॉइन्स रिलीज नहीं किए हैं। चुपचाप लोगों ने खरीदा। अभी भी अफ्रीक का कॉइन ए एस टी ट्रेड हो रहा है, आप जाके देख लो चाहिए तो। इट्स लेस देन $1 ट्रेड हो रहा है। एक दिया नहीं है उसने, बंदे ने रिलीज नहीं किया, बोला मैं अभी नहीं करूंगा रिलीज। जब उसका एक्सचेंज आएगा, जब उसकी यूटिलिटी आएगी, तब मैं रिलीज करूंगा। वो सीधा ओपनली बोल रहा है। तुमको अभी देके मैं क्या करूंगा, तुम लोग बेचोगे और तुम लोग प्राइस को सेंटो में लेके आओगे, मैं अभी देके तो क्या करूंगा? तुमको क्या चाहिए? तुमको अच्छे प्राइस पे बेचना है ना, होल्ड करो, तुम्हारा कॉइन मेरे पास एकदम सिक्योर्ड है, मैं आपको नहीं दूंगा। क्या किया लोगों ने? मैं ऐसे डजनों आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि जो इनोवेशन फैक्ट्री ने किया, वो किसी ने नहीं किया। किसी ने नहीं किया, मतलब क्या, जो ब्लंडर्स, जो गलतियां इनोवेशन फैक्ट्री ने की, वो किसी और कंपनी ने की नहीं। और उसके बाद ये गलतियां की, इसके लिए इनके ऊपर उंगली उठी। हम दूसरों के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, दूसरे कंपनियों के बारे में सोशल मीडिया में ज्यादा कुछ बात ही नहीं हो रहा है। हमने आजादी दे दी, हमारे बोलते नहीं कि कभी कभी आजादी, फ्रीडम इज ऑल्सो गुड, बट फ्रीडम कम्स विद लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने उसकी रिस्पॉन्स, हमने कदर समझा ही नहीं, हमने कंपनी की कदर नहीं समझी। बोला अरे मिल गया ना, चल बेच खुच के निकाल ले, फ्री का मिला हुआ है बिलो, फ्री का इंस्टॉल करिए, 3x मिल गया, 5x मिल गया, निकाल लिए, चल। यार कोई बेच रहा है, मेरे को पैसे की जरूरत है यार, $2 किसने देखा, $2, चल मैं तो देता हूँ, मैं $1 में देता हूँ, मेरे को पैसे की जरूरत है। ऐसे बोल बोल के लोगों ने गिरा दिया उसको, मरवा दिया उसको। अब ये मर गया, इसको जिंदा करना है, इसको ऑक्सीजन डालना है इसके अंदर। किसने सोचा इसको ऑक्सीजन कैसे डाले? बंदा जो वहां पे बैठा है, उसने कुछ स्ट्रेटेजीज बनाई यार, इसमें इसको ऑक्सीजन, अब ये वेंटिलेटर पे है, इसको वेंटिलेटर से बाहर उसको नॉर्मल वार्ड में लाना है। कैसे लाऊं मैं? क्योंकि लोगों ने इसको कौड़ियों के दाम लेके आ गए।
उन्होंने आइडिया निकाला, भैया अभी स्वैपिंग करो BLV 2.0 से, जितने भी BLV रहेंगे आपके पास, आप लोग स्वैपिंग करेंगे BLV 2.0 से। जो लोग स्वैपिंग नहीं करेंगे उनकी BLV की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है। अभी लोगों ने कितने रेट में खरीदा? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिन लोगों ने 10, 20, 30, 40 रुपए में खरीदा। लोग, मेजोरिटी लोगों ने खरीदा है 20, 30, 35, 40, 50 पैसे, 1 रुपया, 2 रुपए में खरीदा। मेजोरिटी लोगों ने ट्रेड किया, पागल की तरह ट्रेड किए हुए। उन लोगों के पास ज्यादा है, उन लोगों, वो भी प्रॉफिटेबल में है। जो लोगों ने महंगा लिया वो भी प्रॉफिटेबल में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि जो लोग 10 रुपए के ऊपर खरीदे हैं उनके दिल खट्टे हो रहे हैं। एब्सोल्युटली फाइन, आई डू विथ यू, आई डू एग्री विथ यू, और मैं आपके साथ हूं। कंप्लीट आपके साथ सिंपथी और एम्पैथी मेरा है, क्योंकि आपने भी ये सोच के खरीदा था ना कि $2 पे लिस्ट होगा, राइट? सो कंप्लीट एम्पैथी विथ यू, आई एम विथ यू। बट आई एम सेइंग कि कभी कभी ना, यू हैव टू टेक द लॉस, यू हैव टू टेक द लॉस। या मे बी आप उस लॉस के कैटेगरी में आ गए, लेकिन मेजोरिटी, आई से मोर देन 50% और मे बी 60% वो लोग हैं जो लोगों ने ना थोड़ी को दाम खरीद के रखा है अपने पास, राइट? तो वो लोग प्रॉफिट में हैं। तो हमें कभी कभी लॉस को लेना, बट ऑन अ लॉन्गर टाइम आई थिंक वी शुड बी इन प्रॉफिट। ओके, आई टेल यू हाउ। अभी BLV 2.0 में आ गए हम, ठीक है। अभी कंपनी के, एवरीवन वाज थिंकिंग कि यार BLV 2.0 से हमें एग्जिट कैसे मिलेगा, हमें एग्जिट कैसे, क्योंकि $2 का एग्जिट कैसे मिलने वाला है? यूटिलिटी अभी तक आए नहीं है। यूटिलिटी अभी भी, मतलब कल आपने सुना ना उमर जी की बातें की, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इज डन, हो चुका है डेवलपमेंट, सिर्फ रिलीज है, मतलब माइनर ट्विकिंग चल रहा है ना यहाँ वहाँ के, नो इंटीग्रेशन एंड नो ब्लॉकचेन का इंटीग्रेशन एंड छोटे छोटे यहाँ वहाँ के अपडेट्स चल रहे हैं। दैट्स अ गुड न्यूज, वेरी गुड थिंग। ऐसा नहीं कि भैया डेवलपमेंट मतलब 1 साल पकड़ के चलो। एक कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए मिनिमम 1 साल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कि मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो गया ये लोग काम कर रहे हैं एप्लीकेशंस के ऊपर, एंड ही सेड दैट डेवलपमेंट इज डन, कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी आर ऑन अ वर्ज टू गो लाइव। इट्स अ गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। ओके। अभी उन्होंने क्या कहा कि भैया BLV 2.0, क्योंकि उनको सारी कम्युनिटी को दे हैव टू नो, मेजोरिटी की भी यार, इतना मेहनत किया है, 4 साल का मेहनत है, कम्युनिटी नाराज हुए और वेरियस रीजंस, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की वजह से। आप BFIC पकड़ लो, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पकड़ लो, बी लव नेटवर्क पकड़ लो, BFIC गोल्ड पकड़ लो, जितने भी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, सब हर प्रोजेक्ट्स में कोई ना कोई नाराज है, डेफिनेटली। मैं बोलूंगा 100, नॉट 100%, ठीक है, 100% नहीं, लेकिन जो लोग, जिन लोगों ने कमाया उस प्रोजेक्ट से, वो लोग खुश हैं। लेकिन जो लोग नहीं कमाए, डेफिनेटली वो लोग नाराज हैं। तो जितने भी अभी तक पिछले 4 साल में प्रोजेक्ट्स आए हैं, कुछ लोग, देर आर some portion of people who are happy, and there are majority of people who are not happy, ठीक है। तो मिक्स ब्रीड है। नाउ आई एम सेइंग कि भैया अभी BLV 2 उनको लिस्ट करना है, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा कम्युनिटी BLV में है, और मेजोरिटी लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं। वो जान नहीं रहे कि क्या चैलेंजेस है, अपडेट क्या हो रहा है, व्हाट इज, क्या डेवलपमेंट, कुछ नहीं जानते। उनको सिर्फ एक ही चाहिए कि सर, कंपनी ने बोला था कि 500 दिन के बाद हम $2 पे लिस्ट करेंगे, और हमको अभी $2 पे बेचना है। यही था, इतना ही था। कंपनी ने क्यों बोला $2 पे? कहता है कि हम यूटिलिटी लाएंगे, यूटिलिटी की वजह से डिमांड आएगा, डिमांड की वजह से लोग BLV खरीदेंगे। जब BLV आउटर, आउटर पीपल जब BLV खरीदेंगे, तो आप लोग इनर हैं, आप लोग इनोवेशन की फैक्ट्री के लोग हैं, तो आप लोग बेचेंगे और बाहर के लोग खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि उनको BLV से ये यूटिलिटी के प्लेटफॉर्म में ट्रांजैक्शंस करना है, क्योंकि BLV विल बी अ पेमेंट गेटवे। ये सारी चीजें ना, आई रिमेम्बर ऑल दिस, कि भैया पेमेंट गेटवे आएगा BLV, और BLV से लोग खरीदेंगे और हम बेचेंगे और वो खरीदेंगे। यही था ना। तो डिमांड एंड सप्लाई, अगर डिमांड ही नहीं है और आपके पास सप्लाई पड़ा हुआ है, तो बेचने वाला कौन है? मतलब खरीदने वालों को कोई नहीं है, तो आपको रेट कहाँ मिलने वाला? लेकिन ये सारी चीजें जो जनता है, जो मास है ना, उनको नहीं समझना है। उनको एक ही चीज, उनके उनके कानों में एक ही गाना चल रहा है कि आपने बोला था 500 दिनों के बाद आप $2 पे लिस्ट करेंगे, आपने किया नहीं, आप फ्रॉड हो, आप स्कैमर हो। ये चल रहा है ना गाना। उनको उनको आगे पीछे कुछ नहीं सुनना है उनको।
उनको ये नहीं देखना है कि भैया बिना यूटिलिटी का डिमांड कैसे, वैल्यू डिमांड कैसे बढ़ने वाला, भाव कैसे बढ़ेगा, उनको कुछ नहीं सुनना। तो इसके लिए तो उनको वो कम्युनिटी को हेल्प करने के लिए, सपोर्ट तो उनको खुश करने के लिए, सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने लिस्ट कर दिया $2 पे कॉइन स्टोर पे। और उस दिन क्या हुआ पता है? लेकिन अभी हैरान की बात ये, वही कम्युनिटी, जो लोग रो रहे थे, वही कम्युनिटी दोबारा खरीद रहे हैं वहां पे जाकर। ट्रेड हो रहा, देखिए कितना बड़े बड़े वॉल्यूम में BLV 2.0 ट्रेड हो रहा। तो मैं बोलता हूं भैया, जब आपने बेचा, आपने बेच दिया, खत्म हो गया, ठीक है, अभी यू डोंट बिलीव, तो आप क्यों खरीद रहे दोबारा फिर? वाई आर यू बाइंग अगेन? अगेन यू, आपको लग रहा है, अरे होप दिख रहा है आपको कुछ, अरे देयर इज सम होप, अगेन आई एम गोइंग टू गेट गुड रिटर्न्स। लोग आज भी, आप जाके चाहिए तो ना 1 घंटा सिर्फ कॉइन स्टोर पे जाके रहो, मॉनिटर करो, लोग ट्रेड करके कमा रहे हैं, ट्रेडिंग करके लोग कमा रहे हैं, BLV 2 से डॉलर्स कमा रहे हैं यार, और क्या, व्हाट बेस्ट थिंग, राइट? ग्रेट। ये तो हो गया अभी, ठीक है, अभी BLV 2 का हो गया कहानी। लेकिन अभी अगेन द क्वेश्चन वाज कि मेजोरिटी कम्युनिटी को एग्जिट कैसे दिलाना है आपको? ओके, तो बीलअप टैप सब लोग हैं, हम सब लोग बीलअप टैप कर रहे हैं, फ्री का एयर ड्रॉप, राइट? कोई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री का एयर ड्रॉप अपने को मिल रहा है। तो वो उन्होंने क्या बोला कि BLV 2.0 हमें बीलअप टैप में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये सब लोग जानते हैं। अभी ध्यान से दो, ध्यान से सुनो। कल उन्होंने क्या बोला कि जितने भी आपके पास BLV 2 है, मिनिमम मिनिमम आप 50,000 आप इन्वेस्ट कर सकते हैं बीलअप ऐप के 15 एप्लीकेशन में। और मैक्सिमम एक अकाउंट में, सिंगल अकाउंट में हम कितना कर सकते हैं? 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख BLV 2.0। सही है। अभी इन्वेस्टमेंट का प्राइस क्या रखा है उन्होंने? जितना भी हम 50,000 एंड अबव एंड लेस देन 10 लाख BLV 2.0 हम इन्वेस्ट करेंगे, वो इन्वेस्टमेंट जाएगा एट द रेट ऑफ $0.1। सही है? जस्ट करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ओके, आप चैट में डाल सकते हैं। तो अभी मैं एग्जांपल लेता हूं 1 लाख का, ठीक है, लेट्स नॉट गो टू 50,000, लेट्स नॉट गो टू 10 लाख, विल गो टू 1 लाख, क्योंकि मेजोरिटी लोगों के पास 1 लाख प्लस BLV 2 है, दे हैव अक्यूमुलेटेड, उनके पास स्टेकिंग का आया हुआ है, या फिर उन्होंने खरीदा है, जो भी है, मिनिमम 1 लाख। तो 1 लाख टोकन, ओके, BLV 2.0 1 लाख टोकन जब बिलव ऐप में इन्वेस्ट होगा, वो इन्वेस्ट होगा $0.1। मतलब 1 लाख का, ये 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय $0.1 कितना हो गया? लेट मी ओपन द कैलकुलेटर सो दैट अगर आप विजुअलाइजेशन देखेंगे ना, तो इट बिकम्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, लेट मी क्विकली पुल अप दिस। ग्रेट, ठीक है। तो 1 लाख, 1 लाख इंटू $0.1 कितना हो गया? ये $10,000, ठीक है। $10,000 विल बी इन्वेस्टेड इन 15 एप्लीकेशंस। ओके, तो मैं बोलता हूं डिवाइडेड बाय 15 एप्लीकेशन, तो हर एप्लीकेशन में $666 इन्वेस्ट होगा, ठीक है। अभी कंडीशन क्या है कि ये जो 10,000 है, एवरी मंथ ये 10,000 का 10% विड्रॉ होगा। तो एवरी मंथ $10,000 का 10% कितना हो गया? इंटू 10% अगर मैं करता हूं, ये हो जाता है $1,000। $1,000 इसको अगर हम INR में कन्वर्ट करेंगे, तो INR में हो जाता है 90,000, राइट? क्योंकि इसको मैं डिवाइड करूंगा, अगर इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 90 रुपीज, $1 इज 90, 91, 92, राइट? तो इट इज 90,000। मतलब क्या? एवरी मंथ यू विल गेट 90,000 रुपीज फॉर द नेक्स्ट 10 months। सो फार सो गुड। नाउ पॉइंट इज कि ये 90,000 विड्रॉ करने के लिए देयर इज अ सब्सक्रिप्शन फीस। सब्सक्रिप्शन फी कितना है? ये जो 15 एप्लीकेशन है, पर एप्लीकेशन $1.5 का BLD देना है, ठीक है, 1.5। ये अच्छा है कि उन्होंने डॉलर पे टैग किया, उन्होंने BLD नहीं बोला, क्योंकि अगर BLD बोला तो दिक्कत हो गई होती, क्योंकि आज BLD लिस्टेड नहीं है, लेकिन कल लिस्ट हो गया, अगर $2 पे गया, $3 पे गया, $5 पे गया, और उन्होंने बोला दो दो BLD, तो दो BLD कभी कभी हमें $2 में आएगा, कभी कभी $5 में आएगा, कभी कभी $10 में आएगा। तो ये अच्छा है कि उन्होंने बोला डॉलर, डॉलर के वैल्यू, तो इट डजेंट मैटर कि BLD किस वैल्यू पे जा रहा है, आई डोंट केयर।
मेरे को सिर्फ $1.5 का बीएलडी खरीदना है, दैट्स इट। फिर वो $5 पे जाए, $10 पे जाए, I'm least bothered about it, right? तो $1.5 मल्टीप्लाइड बाय 15 एप्लीकेशन, जैसे कि $1.5 इंटू 15 एप्लीकेशन कितना हो गया? $22.5 मल्टीप्लाइड बाय, मैं 90 पकड़ रहा हूँ, ठीक है, आईएनआर में। तो एवरी मंथ मुझे मेरा जो 90,000 विड्रॉ करने के लिए मुझे एवरी मंथ ₹2025 का बीएलडी खरीदना पड़ेगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ एट व्हाट प्राइस बीएलडी इज। सो फॉर सो गुड, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अभी एक और कम्युनिटी है जो बीलव ऐप में 1,50,00,000 लोग हैं। अभी 1,50,00,000 लोग में से कितने लोग एयरड्रॉप एयरड्रॉप के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं? तो आपको कल उन्होंने बताया ना, उमर जी ने, कि स्नैपशॉट निकाल चुके हैं। और अ, अच्छा, वाई वाई शुड आई से सब कुछ मैं क्यों बोलूं? अच्छा, चैट में डालो, कितने लोग, फिगर बताओ मुझे चैट में क्विकली। क्विकली मुझे पता तो चले, जो लोग कल मीटिंग अटेंड किए थे, आप लोगों को इंफॉर्मेशन है क्या नहीं? क्विकली चैट में डालिए, कल उमर जी ने क्या फिगर बताया। हाँ, थैंक यू तपस्या मैडम। ग्रेट, 2.5 लाख, राइट? तो 2.5 लाख पीपल आर क्वालिफाइंग फॉर एयर ड्रॉप। कितना एयर ड्रॉप? मैं कहूंगा 200 का पकड़ते हैं, ठीक है, $200 का। लेट्स नॉट गो टू 400 और अबाउट दैट, $200, मतलब 2.5 लाख लोग लोगों को $200 का एयर ड्रॉप मिलने वाला है। अभी मैंने आप सब लोगों को एयरड्रॉप का कॉन्सेप्ट समझाया, राइट? एयरड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट 100% कोई देता नहीं है। अगर दे देंगे ना इनोवेशन फैक्ट्री, अगेन मैं बोलूंगा, अरे यार कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं ये लोग। वाई आर यू गिविंग 100%? क्योंकि आज तक 15 साल क्रिप्टो के करियर में आज तक ऐसा कोई कंपनी नहीं है जिसने 100% एयरड्रॉप फर्स्ट अटेम्प्ट ने दे दिया। एयरड्रॉप कभी फर्स्ट 100% होता नहीं है, ठीक है, 10%। तो ये जो एयर ड्रॉप $200 का जो एयर ड्रॉप है, ये $200 का एयर ड्रॉप आपको 10 इंस्टॉलमेंट में मिलने वाला। मतलब क्या? $200 मतलब कितना हो गया? मोटा मोटी में 18,000 पकड़ू, बिकॉज 200 इंटू 90 अगर करते हैं तो ₹18,000 है। तो 18,000 डिवाइडेड बाय, अगर आप 10 करते हो, कि पर मंथ कितना हो जाता है, जो भी वॉट एवर इट इज, ठीक है। या थैंक यू ग्रेट। हाँ, 1,800 यू आर गोइंग टू गेट। ओके, अभी 1,800 निकालने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन देना है। तो सब्सक्रिप्शन कितना है? $1.5। तो $1.5 का मतलब कितना हो गया? $1.5 इंटू 90 रुपीज करो मैडम, इट इज ₹135। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। ₹135 आप देकर यू आर गोइंग टू विड्रॉ 1,800। इज इट अ गुड डील? अभी ये कहां पे जाने वाला? ये तो $200 का जो एयर ड्रॉप है, ये कहां पे इन्वेस्ट होने वाला है? लव वॉलेट में। ओके, अभी इसका मतलब क्या? कि लव वॉलेट इज पार्ट ऑफ 15 एप्लीकेशंस, करेक्ट? लव वॉलेट इज पार्ट ऑफ 15 एप्लीकेशंस। तो 15 एप्लीकेशंस में हमारा जो BLV 2.0 वो तो इन्वेस्ट होने वाला है, राइट? तो उसका 1.5 लेकिन ये जो $200 का जो एयर ड्रॉप है, ये भी लव वॉलेट में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या? कि लव वॉलेट में BLV 2.0 का इन्वेस्टमेंट और $200 का ये एयर ड्रॉप। तो हमें कितना देना पड़ेगा एवरी मंथ सब्सक्रिप्शन? $3। $3 का मतलब कितना हो गया? ₹270। तो ₹270 देने के बाद हमें BLV 2.0 का जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था उसका 10%, और ये जो $200 का जो एयर ड्रॉप है उसका 10% हमें आएगा एवरी मंथ लव वॉलेट के माध्यम से। सो फॉर सो गुड, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। नाउ नाउ द थर्ड अपडेट। हमने उन्होंने क्या बोला कि जो आईडीओ जो हमने निकाला उसमें कितने लोगों का सब्सक्रिप्शन हुआ? आई थिंक इट वाज 4,800 पीपल, राइट? मैं 5,000 पकड़ता हूँ मोटा मोटी, मैं फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है। उन्होंने कहा कि जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो 5,000 लोगों ने आईडीओ में बीएलडी खरीदा। कुछ लोगों ने 5 लाख का जो बीएलडी $1 में गया, फिर 3 लाख गया $1.5 में, और देन $2, राइट? तो मैं एवरेज में पकड़ के चल रहा हूँ $1.5, ठीक है। मतलब क्या सर्कुलेशन में कितना है उन्होंने बताया? करीब करीब अच्छा, 3,000, 33,000। हाँ, उस सर्कुलेशन में कितना? 7.5 लाख बीएलडी है।
7,50,000, फिर 8 लाख, मैं बोलता हूँ 8 लाख, क्योंकि 5 n+3 लाख, तो 8 lakhs का, 8 lakhs का सप्लाई बीएलडी का राइट नाउ लोगों लोगों के पास वॉलेट में पड़े हुए हैं, जो जिन्होंने आईडीओ में खरीदा है। ठीक है, अभी हम देखने वाले हैं कि उन्होंने कल क्या बोला कि कितने का डिमांड आने वाला है। 8 लाख बीएलडी इज अवेलेबल, 5,000 लोगों के पास 8 लाख बीएलडी अवेलेबल है। ठीक है, लेकिन डिमांड कितने का, कितना बीएलडी का आने वाला है, यहां पर राउंड अबाउट 2.5 लाख लोगों को एयर ड्रॉप मिलने वाला है, बराबर। इसका मतलब क्या कि 2.5 लाख लोगों को $22.5 का बीएलडी उनको खरीदना पड़ेगा। तो अगर मैं पकड़ता हूं 2,50,000, 2,50,000 इंटू $22.5, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट कितना डॉलर का है, $56,25,000 का बीएलडी का डिमांड है। क्यों? क्योंकि अगर उन्होंने $22.5 का अगर बीएलडी नहीं दिया तो उनका विड्रॉल नहीं होगा। और ये गुड न्यूज क्या है, अरे कुछ कोई कह रहा है कि वॉइस इज नॉट कमिंग, शायद आप यू नीड टू स्विच द स्क्रीन एंड कम टू द मेन स्क्रीन, देन यू कैन हियर माय वॉइस। अच्छा, बाकी के लोग जरा कंफर्म करिए मेरी आवाज आ रही है आपको। हाँ, थैंक यू दीपक, थैंक यू, ग्रेट, ओके 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 ओके, लेट्स नॉट ब्रेक द रिदम। अभी 56,000, 56,25,000 वर्थ ऑफ बीएलडी का डिमांड चाहिए मुझे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सब लोगों को अपना 10% विड्रॉ करना। अभी यहां पर एक गुड न्यूज क्या है कि हमारा जो 10% है वो बर्न नहीं होगा। ये तो काफी नाराजगी थी ना लोगों में, अब लोग बोले अरे सर हम आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो क्या हो गया, वाई ही इज बर्निंग। वेरी गुड डिसीजन, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन कि उन्होंने क्या कहा कि आपका जो 10% वो बर्न नहीं होगा, आपके ऊपर है। जिस दिन आप सब्सक्रिप्शन दोगे ना, वहां से आपका 30 डेज काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। वेरी गुड, आई एम हैप्पी विद दिस डिसीजन कि भैया होता है ना कि आज आपके पास नहीं है, कल आएगा, परसों आएगा, तो लेट्स हैव अ काउंट फ्रॉम टुमारो। तो जिस दिन आप दोगे ना, और वो भी कैसा, यहाँ पे और फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। ये 15 एप्लीकेशन में आपने मान लो 4 एप्लीकेशन को दिया सब्सक्रिप्शन, मतलब 4 एप्लीकेशन मतलब कितना हो गया आपका, $6, है ना। $6 आपने 4 एप्लीकेशन में आज दिया, तो आपका वो 4 एप्लीकेशन का काउंटडाउन आज से शुरू होगा 30 डेज, और 30 डेज के बाद आपको उसका 10% रिलीज होगा। वेरी गुड डिसीजन। हाँ, अभी मुझे बताइए, 56,25,000 वर्थ ऑफ बीएलडी, अभी बीएलडी का लिस्टिंग प्राइस क्या है, $2.5। ठीक है, बेस एवरेज प्राइस क्या है, $1.5, क्योंकि फेज 1 $1, फेज 2 $1.5, फेज 2 $2। तो अगर मैं एवरेज निकालता तो $1.5 के नीचे कोई जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं पकड़ के चल रहा हूं, $2 पकड़ के, देखो लिस्टिंग है $2.5, ओके, उसके ऊपर ही जाने वाला है, नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि 2,50,000 लोगों को बीएलडी चाहिए। क्या करेंगे वो लोग, उनको भैया सप्लाई है सिर्फ 7.5, बोलते ना 7.5 8 लाख बीएलडी अवेलेबल है, और सिर्फ 5,000 लोगों के पास ही है, और डिमांड आ रहा है 2,50,000 लोगों से। आपको क्या लगता है प्राइस गिरेगा कि ऊपर जाएगा? थिंक अबाउट इट। या तो मैं अगर मैं इसको डिवाइड भी करूंगा ना, ये देखो 56,25,000 डिवाइडेड बाय $2.5 कर रहा, 1 BLD इक्वल टू $2.5, पकड़ के चल रहा हूं मैं। कितने का डिमांड है, 22,50,000 बीएलडी। मैंने लिस्टिंग का प्राइस पकड़ा है $2.5, ठीक है। आपको समझ में आएगा ना मैंने कैलकुलेशन क्या किया, मैं दोबारा करता हूं कैलकुलेशन ताकि आपको यूल अंडरस्टैंड। कितने लोग एयर ड्रॉप के लिए क्वालिफाई हुए हैं, 2,50,000, करेक्ट। मतलब क्या, 2,50,000 लोगों को बीएलडी चाहिए होगा फॉर विड्रॉल। अभी ये 2,50,000 में कितने लोगों के पास बीएलवी है, सीरियसली आई डोंट नो, ओके, लेकिन मैं लेके चल रहा हूं कि इतने लोगों के पास बीएलवी है।
इतने लोगों के पास, क्योंकि बीएलडी तो 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, 2 करोड़ के पॉपुलेशन में अगर आप वॉलेट्स देखोगे ना, कितने वॉलेट्स है, आई थिंक मोर देन 7 लाख वॉलेट्स आर क्रिएटेड, राइट? तो उनमें मैं 2.5 लाख पकड़ के चल रहा हूं, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जो लोग एयर ड्रॉप मिला है उन लोगों के पास मिनिमम 1 लाख बीएलवी 2.0 है, ये मैं लेके चल रहा हूं, ठीक है? फेयर आस्क, इसमें थोड़ा डिस्काउंट होगा, मतलब क्या, $1.5 में पकड़ नहीं रहा हूं इसका एयर ड्रॉप का, $22.5 पकड़ रहा हूं मैं। तो ये 2,50,000 लोगों को बीएलडी की जरूरत पड़ने वाली है। कितनी जरूरत पड़ेगी? हर बंदा, एवरी पर्सन नीड्स टू गिव $22.5 वर्थ ऑफ बीएलडी टू विड्रॉ द 10%। यहां तक समझ में आया? मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 22.5 से, एक बंदे को 22.5, तो 2.5 लाख लोगों को कितना लगने वाला है? $56,25,000 वर्थ ऑफ बीएलडी, है ना? अभी बीएलडी का प्राइस क्या है? लिस्टिंग का प्राइस $2.5। तो मैं इसको डिवाइड करता हूं $2.5 से। करेक्ट मी इफ माई कैलकुलेशन, अगर मेरा लॉजिक गलत है तो मुझे करेक्ट करो, ठीक है? तो कितनी बीएलडी हमें जरूरत पड़ने वाले हैं? 22,50,000 बीएलडी। ये डिमांड मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिसंबर में मुझे ये दिख रहा है कि ये दिसंबर में 22,50,000 बीएलडी की जरूरत पड़ने वाली है। अगर ये 2.5 लाख लोगों को विड्रॉ लगाना है तो 22,50,000 की बीएलडी की जरूरत पड़ने वाली है। अभी मार्केट में सप्लाई कितना छोड़ा है ये 3 आईडीओ में पकड़कर? करीब करीब 8 लाख। डिमांड कितना है? 22,50,000 बीएलडी। तो क्या बीएलडी का भाव बढ़ेगा क्या घटेगा? जो लोग कम भाव में बेच रहे हैं ना, ब्लंडर, मतलब देन वो लोग गणित मैथमेटिक्स समझते ही नहीं। फिर वो लोग, जो लोग हड़बड़ी में बेच रहे हैं ना, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार के ले रहे हैं कि यार जब डिमांड आंखों के सामने दिख रहा है तो फिर भी हम लोग $2.5, मैं बोलता हूं ये दिसंबर में, यहां पे अगर ये मेरी कैलकुलेशन, अगर मेरा फोरकास्ट, मेरा एनालिसिस अगर गलत नहीं है, मैं कहता हूं कि दिसंबर में बीएलडी $5 जाएगा। $5 इट हैज टू गो। क्यों? क्योंकि ये रिक्वायरमेंट को मेट होना है ना। आप समझ रहे हो? 22 लाख, अगर मैंने एक और चीज आपको बताता हूं मैं, चलो 56,25,000 डॉलर, $56,25,000, ठीक है? ये रिक्वायरमेंट है मुझे बीएलडी का। मैं अगर बीएलडी का प्राइस में लेता हूं $5, फिर भी 11,25,000 बीएलडी लगेंगे। मार्केट में सप्लाई कितना है? 8 लाख। नहीं, नहीं होगा, इसको और ऊपर जाना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं 56 लाख, ओहो कितना था 56 लाख? हाउ मच इट वाज? आई जस्ट स्किप माय माइंड। 2,50,000 इंटू 22.5, ठीक है, हाँ, 56,25,000 डिवाइडेड बाई $7। हाँ, ये होता है। मतलब क्या, 8 लाख का सप्लाई है, और अगर बीएलडी अगर $7 पे जाता है, देन आई कैन केटर टू द सप्लाई ऑफ 2,50,000। जो लोग लोग विड्रॉ करना है उन लोगों को बीएलडी मिलेगा। कैलकुलेशन सही है? इसका मतलब क्या, क्लियरली आई कैन सी 28 नवंबर के बाद जब बीएलडी लिस्ट होगा, अगर कोई भी $5 के नीचे अगर कोई सेल कर रहा है ना, तो सबसे बड़ा बेवकूफ है वो। इतना डिमांड क्लियर आंखों के सामने आने के बाद, और आज तो स्नैपशॉट निकल जाएगा, आज जैसा स्नैपशॉट निकल जाएगा, हमें एक क्लियर पिक्चर मिलेगा कि कितने लोगों के पास एयरड्रॉप है। और जितने भी लोगों के पास एयरड्रॉप है, 100% सब लोग विड्रॉ लेने वाले एयरड्रॉप का। भी क्यों? नहीं तो अगर उनको विड्रॉ ही नहीं, अगर उनको एयरड्रॉप नहीं चाहिए, तो फिर बिल टैप में आए क्यों फिर वो? सही बात है, सब लोग आए। अभी ये लोग कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1,50,00,000 लोग जो आए हैं, उसमें से मेरे ख्याल से 1/3 पीपल, आई वुड से, नए लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, जो जो अभी तक इनोवेशन फैक्ट्री में के पुराने प्रोजेक्ट्स में आए नहीं, ये उनका पहला प्रोजेक्ट है। सोचिए उनमें उनमें एक्साइटमेंट कितना होगा कि $200, $400, $3,000, $20,000, 1 मिलियन, पता नहीं कितने लोगों को मिलेगा, लेकिन 200 और $400 तो काफी लोगों को मिला, तो उनका एक्साइट होगा।
तो ये विड्रॉ करने के लिए $1.5 इज फेयर आस्क, आई वुड से। मैं ये नहीं करूंगा, मैं डिस्काउंट नहीं करूंगा, इट्स अ वेरी फेयर, $1.5 इज फेयर। हंसते हंसते वो लोग लेंगे बीएलडी को $1.5 पे। तो ये तो तय हो गया कि 2,50,000 लोग, $1.5 तो तय है, 1 बीएलडी तो लेना ही लेना है उनको। समझ रहे हैं? अभी समझदार को इशारा काफी है। मैं ये आपको ये पूरा कैलकुलेशन क्यों बता रहा हूं? अगर आप लोगों के पास बीएलडी है तो हड़बड़ी में उसको गलत रेट पे मत बेचो। अगर, क्योंकि देखिए एक गलती हमने की, हमने बीएलवी को कुचल दिया। बीएलवी का प्राइस कंपनी ने नहीं गिराया, हमने गिराया। हमारे बच्चे को हमने मार दिया, कुचल दिया उसको। यार इस बार इस बच्चे को कुचलो मत। बीएलडी को बहुत ही संभाल के इस बच्चे को अपने को बड़ा बनाना है। बोलते नहीं कि आज ये पौधा है, मैं बार बार बोलता हूँ कि भैया आज बीएलडी का एक और पौधा हमारे पास आया है। अब इस पौधे को हमें पानी डालना है, इसको प्रोटेक्शन देना है आंधी तूफान से, इसको नेगेटिव वाइब्रेशन से इसको प्रोटेक्शन देकर इस पौधे को बरगद का पेड़ बनाना है, ताकि इस बरगद के पेड़ के तले पता नहीं कितने लोग अपनी, बोलते ना, अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम पाएंगे, क्योंकि जितना इसको बढ़ाएंगे उतना बढ़िया होगा। ठीक है? तो इसको हमें संभालना है, इसको हमको तय करना है कि भैया 2.5 के नीचे सबको, जितने लोगों के पास है आज, आई विश आई कैन रीच आउट टू एवरी पर्सन, लेकिन भैया मैं सब लोग तक नहीं जा सकता हूं, लेकिन जितने भी लोगों के पास हैं, देखिए कुछ लोग हैं जो लोग एक अलग कम्युनिटी है, जिन लोगों का काम ही होता है कि भैया मार्केट में थोड़ा वोलेटिलिटी लाएं और मार्केट प्राइस को गिराएं। ठीक है, मैं उस कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं। कम से कम हम जो लोग हैं, हम तो सोचे अपने बच्चे के बारे में। आउटर आउटर जो कम्युनिटी, जो ट्रेडर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कम से कम हम जो कर सकते हैं वो तो करिए। ठीक है, हमको ये प्राइस को गिराना नहीं है, $2.5 के ऊपर ही इसको ट्रेड करने दो, 5 पे जाने दो, 10 पे जाने दो, जितना जाएगा उतना बढ़िया। ये पॉइंट वन। ठीक है, आई होप मेरा जो कॉन्वर्सेशन है, इट इज ओके, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। अगर नहीं समझ में आता, फील फ्री टू रेज योर अनदर 5 मिनट्स, आई विल रैप इट अप एंड देन वी टेक अ Q&A। ठीक है, ग्रेट। उसके बाद में उन्होंने कहा कि भैया अनदर 3 मंथ्स, ओके, ये 15 एप्लीकेशन फेज वाइज में लाइव होने वाले हैं। व्हाट व्हाट डज दैट मीन? कि फेज वाइज में जब ये लाइव हो जाएंगे तो हमारा बीएलडी भी कंजप्शन शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 15 एप्लीकेशंस में बीएलडी विल बी पेमेंट गेटवे, राइट? बहुत सही डिसीजन, विच मींस व्हाट, कि यहां से 10% हमारा विड्रॉ होगा, और वो 10% हमें दो ऑप्शन हो गए कि एक्सचेंज पे जाके सेल करना है, ट्रेड करना है, या फिर हमें उसको कंज्यूम करना है ये 15 एप्लीकेशंस में। जैसे कि बी स्टोर हो गया, टाइम टू ट्रैवल हो गया, नो एक्सप्लोर द वर्ल्ड हो गया, आई मीन वॉट एवर इट इज, जोकर, सुपर 11, गेम ओके, बारकेट एंड नो इंश्योर ट्रेडिंग, वॉट एवर, जितने भी एप्लीकेशंस में हमें इसको कंज्यूम करना है, हम कंज्यूम कर सकते हैं। तो आई होप, आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स कि ये लोग जो 15 एप्लीकेशन लाइव कर रहे हैं, इसको जल्दी करें, इसको लेट ना करें। बोलते ना कि नाउ, बोलते ना, इट्स लाइक बॉइलिंग ना, लोहा गर्म है, अभी अभी हथौड़ा मारना है अपने। तो सही टाइमिंग, हर चीज की टाइमिंग सही होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा कि अगर वो डिले करेंगे ना, तो फिर मार्केट में सप्लाई ज्यादा आ जाएगा, है ना? एवरी मंथ 10%, 10%, 10% एवरी मंथ, अगर सप्लाई आ ही जा रहा है लेकिन उसकी यूजिबिलिटी नहीं आ रही है, फिर लोगों इम्पेशेंट हो जाएंगे, देन अगेन पीपल विल स्टार्ट सेलिंग एट अ लोअर प्राइस। वो नहीं हो, तो जितना जल्दी हो सके मेरी कोशिश है कि ना, आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट एज वेल कि भैया आप ना 3 महीने, मोस्टली नॉट इवन 3 मंथ्स, मैं कहूंगा जनवरी में ना 50% एप्लीकेशन लाइव दिखनी चाहिए अपने को। मतलब क्या कि लोगों को फिर, मैं तो खरीदने वाला हूँ चीजें, 20 मैं तो पहला चाहता हूँ 20 लाइव हो जाए, ताकि मैं अपना बीएलडी कंज्यूम करूं वहां पर। मुझे कुछ चीजें खरीदनी है वहां से, मैं लोगों को दिखा सकूं, सो दैट वी कैन प्रूव कि यार हम जो बातें बोल रहे थे ना कि हम क्रिप्टो से खरीदते हैं, क्रिप्टो से खरीदते हैं, लेकिन कभी खरीदा नहीं है। वी वांट टू शो द प्रूफ टू द वर्ल्ड कि देखो सर, दिस इज द कंपनी, दिस इज द टोकन। आज हम ये टोकन को रियल में, हम रियल फिजिकल चीजें हम खरीद रहे हैं, दिस इज व्हाट वी हैव टू शो। ठीक है, तो ये होगा। तो अगर इनकी इनकी ये सारे एप्लीकेशन अगर लाइव हो जाते हैं, तो बीएलडी का प्राइस ना हिलेगा नहीं फिर, क्योंकि फिर लोगों का कंजप्शन आ जाएगा। डेफिनेटली पीपल विल ट्रेड, पीपल विल सेल, एब्सोल्युटली फाइन। लेकिन कुछ कम्युनिटी होगी जिन लोगों को खरीदना है कुछ चीजें,
वो हो जाएगी। ठीक है, अब ये सारे सिलसिले में उन्होंने एक और चीज बोली, वेरी इंपॉर्टेंट। 2.5 लाख लोग ट्रांजैक्शन करेंगे। जो लोग BLV 2.0 जिसके पास हैं, 4-5 लाख लोग जो जो कम्युनिटी है, वो लोग ट्रांजैक्शंस करेंगे। ये ट्रांजैक्शंस BLV 2.0 के ट्रांजैक्शंस, BLD के ट्रांजैक्शंस का फायदा किसको होने वाला है? कैन यू प्लीज रेज योर हैंड, कैन यू प्लीज पुट इट इन द चैट। ये सारे ट्रांजैक्शन का फायदा किसको होने वाला है? जरा कोई चैट में लिख के बताएगा। हाँ, थैंक यू फैजल। BFIC, BFIC, because BFIC is a native coin और BFIC का भाव, कैन एनीवन स्टॉप? आज जो ये लास्ट फेज है, मैं बोल रहा हूँ ये लास्ट फेज चल रहा है, ये फेज यहां से निकल गया, BFIC विल रैली। क्योंकि क्लियरली मुझे दिख रहा है ये जो 2.5 लाख लोग हैं, जिन लोगों के पास 200 का एड्रॉप, 400 का एड्रॉप आने वाला, अगर ये लोग फ्रेशर्स हैं, आउटर मतलब नए फर्स्ट टाइमर्स हैं, तो डेफिनेटली ये लोग कम से कम 1 BFIC खरीदे, तो 2.5 लाख BFIC मुझे यहीं पे दिख रहा है। जो एग्जिस्टिंग लोग है डेफिनेटली उनके पास पड़ा होगा 0.1 0.2 यहाँ वहां, पता नहीं कितने तो वॉलेट हमने क्रिएट किए हुए हैं 4 सालों में, तो यहाँ वहां इस वॉलेट में उस वॉलेट में 0.1 0.2 पड़े रहते हैं हमारे। लेकिन जो नए लोग हैं उनको तो 1 BFIC खरीदना ही है, तो 2.5 लाख BFIC का डिमांड यहीं पे दिख रहा है मुझे। और उसके ऊपर हर महीने जो ट्रांजेक्शन होने वाले हैं उसका अलग है। तो क्लियरली मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं ना, मेरे प्रेजेंटेशन में, मेरे बुलेटों को प्रेजेंटेशन में, कि जहां से ये गिरा है इसको दोबारा वहां पे जाना है। मतलब क्या, ये $20 पे से गिरा था, इसको दोबारा $20 पे जाना ही है। आज ये $2 पे बैठा हुआ है और जाएगा $20 पे, मतलब 10x का रिटर्न। बट द पॉइंट इज, यहां पर आज जितने भी लोग मेरी बातें सुन रहे हैं, कितने लोगों के पास 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 BFIC है, ताकि $2 पे, $20 पे काफी लोगों के पास है। BFIC गोल्ड में हमने डाला हुआ है $20, मैंने 19, 20, $21 का मैंने खरीद के मैंने BFIC गोल्ड में डाला हुआ है, मैं उनकी नहीं बात कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे कितने लोग हैं जिन लोगों के पास 1,000 BFIC, 2,000 BFIC, 5,000 BFIC, 10,000 BFIC $2 के भाव में है? आई वुड से नो वन, नॉट अ सिंगल वन। इसका मतलब ये नहीं मैं आपको बोल रहा हूं खरीदो, बिल्कुल नहीं। आई एम नॉट इन दैट फेवर। मेरा नेटवर्किंग का डेफिनेशन बहुत सिंपल है, लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। अगर आपको हाई इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो जाओ अपना ट्रेडिशनल बिजनेस में, अपना शॉप खरीदो, शॉप में डालो 1 करोड़ का माल, और बिका तो ग्रेट, करोड़पति। अगर नहीं बिका तो रोडपति। वहां पे रिस्क लो, यहाँ पे रिस्क नहीं लेना अपने को। यहाँ पे लो इन्वेस्टमेंट हाई रिटर्न। मैं लोगों को हर रोज पिछले 1.5 महीने से बोल रहा हूं कि भैया BFIC को हमें कमाना है, बटोरना है, कमाना है, वी हैव टू अर्न BFIC। और BFIC को कमाने के लिए आज के डेट में जितने भी एप्लीकेशन, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं इनोवेशन फैक्ट्री में, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आपको हमें BFIC कमा सकते हैं? द आंसर इज बुलेटो। द आंसर इज बुलेटो। आज बुलेटो से कितना चाहिए, एक टारगेट फिक्स करो, मेरे को अगले 2 महीने में कम से कम 5,000 BFIC को जमा करना। आप जमा करोगे 100%, पहले दिमाग में लाओ तो पहले आप करोगे 100%। आपके पास 5,000 BFIC, 5,000 BFIC आपके पास आ गए ना, लेके चलो 2025 में आप करोड़पति हो गए। 2025 में आप करोड़पति हो गए, क्यों? क्योंकि 2025 का फाइनल बुल रन, शिट कॉइन्स भी रैली करने वाले, क्योंकि लास्ट बुल रन है, राइट? तो इमोशंस होते हैं, सेंटिमेंट्स होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि देखिए, जैसे अपना दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग होता है ना, मुहूर्त ट्रेडिंग में सब लोग बाय करते हैं, कुछ देखते नहीं, नहीं यार, वो दिन है ना एकदम ऑस्पिशियस डे है, लास्ट वन 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 डे, 1 घंटे के लिए ट्रेड होता है ना अपना, अपने भारत में। तो मैं कह रहा हूं कि ये क्रिप्टो के वर्ल्ड का लास्ट बुल रन है। तो क्या होने वाला लास्ट बुल रन में? पागलों की तरह रैली करने वाला कोई भी टोकन। तो ये BFIC को तो रैली करना ही करना है, क्योंकि ये जेन्युइन कॉइन है। आप समझ रहे हो? तो लोग कह रहे हैं कि सर 100, 200, $500 पे जाएगा। ठीक है यार, वो गया तो बहुत खुश, हम सब पता नहीं यहाँ पे जितने भी लोग, कितने लोग करोड़पति हो जाएंगे 2025 में। लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोग जिसके पास नहीं है BFIC कॉइन, उनको मालूम होने के बावजूद
आप लोग बुलेटों में काम कर कर, नहीं काम कर कर आप नहीं कमा रहे हो, ये इस बात का मेरे को दुख होगा कि यार आपको पता था कि 2025 में ये $20 पे जाना ही जाना है। देखिए लोग 50, 100, 200, 500 बोल रहे हैं, मैं वो भी नहीं बात कर रहा हूं। मैं $20 की बात कर रहा हूँ, सिर्फ 10x, 10x की बात कर रहा हूँ। आज अगर आप तय करते हो ना कि 2 महीने में मुझे 10 लाख रुपया कमाना है, वो आपका 10 लाख नहीं है, वो आपका 1 करोड़ है। आप 100% करोड़पति हो जाओगे 2025 में, क्योंकि आपके पास 10 लाख वर्थ का बीएफआईसी है। सिंपल। वो भी बिना लाइबिलिटी का। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, बिटकॉइन, कल उमर जी ने बिटकॉइन की बात की थी ना, बिटकॉइन आज कितने पे है? $80,000 पे है, राइट? अगर $80,000 से 10x का रिटर्न चाहिए, 8 करोड़ पे जाना, जाएगा 8 करोड़ पे, लेकिन 2025 में नहीं जाएगा, शायद 2028 में, 29, शायद 2030 में जाएगा। 8 करोड़ इसको ऊपर ही जाना है। 10x का रिटर्न के लिए आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा, 6 साल वेट करना पड़ेगा, लेकिन बीएफआईसी में 1 ईयर, विच इज प्रॉफिटेबल। 10x का रिटर्न, बिटकॉइन का खरीदने की अपॉर्चुनिटी निकल गई 10 साल पहले, निकल गई हो। आज हमें अगर कोई अपॉर्चुनिटी है, बीएफआईसी क्लियरली मुझे दिख रहा है कि भैया 10x $20 पे इसको जाना ही जाना है, अगले 3 महीने में ये जाने ही वाला है $20 पे। तो आज हम $2 पे कमा लेते हैं ना बुलेटो से, बिना बिना लाइबिलिटी का। मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाई थी, सब लोगों को बताया था मैंने कि जिसके पास 10,000 है, क्विकली 10,000 जिसके पास है, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स एंड देन विल टेक द क्यू एन, ठीक है? जिसके पास 10,000 है, 10,000 का आप यूएसडी खरीद लो, कितना आएगा डिवाइडेड बाय 90, कितना आएगा? एक से $111, $111 का बीएफआईसी खरीदो डिवाइडेड बाय $2, कितना आएगा? $55.5 का, 55.5 बीएफआईसी आएगा। इसका 60% आप क्या करो, बुलेटो में डालो, 33.3 बुलेटो में डाल दो, बचा कितना? 22.2, राइट? 22.2, इसको आप सेल लगा दो $10 का। मैं $20 जाने वाला बोल रहा हूं, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, $10 कंजर्वेटिव अप्रोच। 22.2 बीएफआईसी को $10 का सेल लगा दो, $222 आ जाएंगे। $222 इंटू 90 कितना हो गया? 19,900, मुझे 20,000 हो गया। आपका कैपिटल कितना था बुलेटो में? 10,000 से आप आए थे, आपका प्रिंसिपल निकल गया बाहर। कोई लाइबिलिटी है आपके ऊपर? किसी जिसको भी आपने 10,000 से लेके आए, उसका कोई लाइबिलिटी है आपके ऊपर? दोबारा ये अपॉर्चुनिटी, ये मौका हमारे जिंदगी में बीएफआईसी कमाने का नहीं आने वाला। इट विल नॉट कम। हमें बीएफआईसी को खरीदना पड़ेगा, फिर हम कमा नहीं पाएंगे। आज अगर हम बुलेटो में आते हैं, अगर हमने लोगों को तर्क दिया, लोगों को इतना पूछना है, सर 2025 में 10x रिटर्न चाहिए क्या आपको? इतना सवाल करो आप लोगों को कि 10x रिटर्न चाहिए क्या आपको? बोलेगा हाँ 10x रिटर्न चाहिए। तो बोला सर किस टोकन में आप इन्वेस्ट कर सकते हो? आज ऐसा कोई टोकन है जो 2025 में आपको 10x रिटर्न देगा? को बोला सर मेरे पास एक ऐसा कॉइन है कि अगर उसमें अगर आप अपने इन्वेस्ट किया तो आपको 10x रिटर्न मिलेगा। उसको दिखाओ बुलेटो। बुलेटो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप मेरे प्रेजेंटेशन लाओ, मैं आज से प्रेजेंटेशन चेंज कर रहा हूं। मैं उनको लोगों को तर्क दूंगा कि सर आपको 10x रिटर्न चाहिए क्या 1x रिटर्न चाहिए, 2025 में तय कर लो। 10,000 लेके आओ, ये स्ट्रेटेजी बुलेटो में काम करो। ये तो मैं सिर्फ आपके लिए लाइबिलिटी फ्री होने के लिए स्ट्रेटेजी मैंने बताया है। बुलेटो में जो काम करेगा वो कमाने ही वाला है, वो बीएफआई से बटोरने आया है। लेकिन जो काम करने के बावजूद, मतलब उसकी किस्मत खराब है, उसने बहुत मेहनत किया लेकिन नहीं हुआ उसका, उसका प्रिंसिपल का डबल हो गया ना, 2x हो गया ना उसका। 10,000 से आया था, 2x को निकल के दे दिया, खुश बंदा। आप समझ रहे हो? वेरी इंपॉर्टेंट। कमाने का सीजन है भाई, आज कमाने का मौका है यार, काम करने का मौका। बोलते ना, कमाने का और काम करने का सीजन आता है, राइट? सीजन है यार, अभी हम काम नहीं कर रहे तो कब काम करेंगे फिर? अगर हम अपॉर्चुनिटी फेज में काम नहीं करेंगे तो क्या नेसेसिटी फेज में काम करेंगे? हमारी टाइमिंग में, हमेशा हर प्रेजेंटेशन में बोलता हूं कि अगर हमारी टाइमिंग गलत है और हमारे पास करोड़ों रुपया है, हमारे पास आइडिया है, हमारे पास इंटेलिजेंस है, लेकिन हमारी टाइमिंग गलत है, हम करोड़पति से रोडपति हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारी टाइमिंग सही है, हमारे पास पैसा नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, आइडिया नहीं है, लेकिन हमारी टाइमिंग सही है, हम रोडपति से करोड़पति हो जाएंगे।
और आज की जो टाइमिंग जो बीएफआईसी में जो आई है वो नहीं आएगी। एक बार बीएफआईसी यहां से इसका रैली शुरू हो गया, इसको हम पकड़ नहीं पाएंगे फिर। या ग्रेट, सो आई थिंक सुपर। आई विल नाउ क्लोज। मुझे जो कहना था, विल टेक 15 मिनट्स क्यूएनए। अगर किसी को कुछ पूछना है प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट, डू नॉट आस्क एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। ठीक है, आपको बीएलवी के बारे में पूछना है, बीएलवी 2.0 के बारे में पूछना है, बीएलएफ डैप के बारे में पूछना है, एड्रॉप के बारे में पूछना है, उसी में रहिए। ठीक है, डोंट आस्क anything out of the box. Great, thank you, and let me pause this recording. सर मेरा एक क्वेश्चन था, कल जो बोला था स्टेकिंग के बारे में। जैसे सर स्टेकिंग का जो होने वाला है 3 गुना है, हम्म तो उसका सर सपोज किसी ने 1000 BLD लगाया, सपोज 0.1 से होता है, तो होता है कितना सर डॉलर का? 1000 BLD 1000 देंगे, BLD। स्टेकिंग में लगा दिया सर ने मैंने, ठीक है सर। ओके, तो मेरे को जो डॉलर का वैल्यू हुआ है 1000 इंटू 0.1 से, जिस दिन से होगा तो 0.1 से ही होगा ना सर? नहीं आप कुछ कहीं कड़ी आप छूट गए। अच्छा ठीक है, लेट मी रीस्टेट, लेट मी रीफ्रेज योर क्वेश्चन। आप अच्छा कह जी। रहे हो, हाँ, आप कह रहे हो कि जो बीएलडी में जो स्टेकिंग शुरू होने वाला है, यस सर। वो स्टेकिंग का जो अमाउंट है वो बीएलडी में है। कितना बीएलडी आप स्टेकिंग में लगाना चाहते हो? ठीक है। और कैसे मिलेगा है यही है कैसे, मेरे हाँ, को। कैसे मिलेगा? देखिए, मेरे पास डेक है, मैं इसका बीएलडी का स्टेकिंग का ने मैं कल सवेरे लेता हूं, पूरा सेशन मैं उसके ऊपर लूंगा कल में। आज आप बीएलडी का स्टेकिंग का कुछ पूछे मत, थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, कल उमर जी ने क्या बोला था कि बीएलवी 2.0 से, हम्म, ओके, जो जो भी आपका कन्वर्जन $0.1 से जो भी हम लेंगे पैसा और जो इन्वेस्टमेंट होगा, ठीक है, स्टेकिंग में जितना भी आपका लगने वाला है बीएलडी, मान लो आपका स्टेकिंग में लग गया $10,000। अच्छा ठीक है, लेट मी टेक अ कंजर्वेटिव अप्रोच। 1 लाख बीएलवी का स्टेकिंग में आ जाता है $1,000। ठीक है, 1000। $1,000, क्योंकि 1 लाख बीएलवी कंपनी खरीदेगी $0.1 के भाव में, तो वो आ जाता है $1,000, $1,000। $1,000 में लेके चल रहा हूं कि बीएलडी में स्टेकिंग में आ गया। ओके, अभी बीएलडी में जब स्टेकिंग में आता है तो रिटर्न कितना है? 2x, 3x। बीएलवी 2.0 लोगों के लिए नहीं है, 2x है बीएलवी 2.0 के लोगों के लिए। ठीक है, जब आपको 1000 का $2,000 आपको मिल जाता है, ऑल पुट टुगेदर, आपका रेफरल, लेवल इनकम, वॉट एवर ऑल, और आपका स्टेकिंग रिवॉर्ड, ऑल पुट टुगेदर, जब 1000 का $2,000 का बीएलडी आपको आ जाता है, आपका स्टेकिंग बंद। सेकेंड टाइम जब आप रीस्टेक करते हो, तो रीस्टेक आपका होता है 10% अप। मतलब क्या? आपने $1,000 का स्टेकिंग किया था, तो 1000 का 10% कितना हो गया? 1100। 1100, है ना, $1,100। 1100। तो जब दूसरी बार जब आप रीस्टेक करोगे तो आपको $1,100 से आपको रीस्टेक करना पड़ेगा। फिर तीसरे बार 1100 का 10%, फिर ऐसा आपको मल्टीप्लाई करते रहना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका, डिड आई आंसर योर क्वेश्चन? यस, मतलब आपका जो सीधा हिसाब जो है, जो फास्ट इन्वेस्टमेंट का जो फंडा था सर, वही सेम लॉजिक फास्ट नहीं 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 इन्वेस्टमेंट। नहीं, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। ओके ठीक है, ओके। राज जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आस्क वन क्वेश्चन, बिकॉज काफी लोगों के सवाल है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिस्कशन ना, डिबेट में नहीं जाना। हाँ जी, आपका सर। सवाल। हाँ सर, रात को ना मीटिंग हो रही थी जिस समय, वो उमर सर ने शायद एक प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख बोला था, लेकिन किसी लीडर ने पूछ लिया टोटल अमाउंट 10 लाख रहेगा क्या, तो उन्होंने हाँ कर दिया। मीन्स कि अगर किसी के पास 1 करोड़ कॉइन है, हाँ हाँ, ठीक है, मेरा नोन है कोई, उसके पास 1 CR प्लस 80 लाख टोकन है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, वो कैसे स्टैक कर पाएगा, कैसे बीएलडी ग्रेट में ग्रेट, कन्वर्ट कर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा होगा, तो आपको कल याद होगा कि उमर जी ने क्या बोला कि एक अकाउंट में सिर्फ 10 लाख बीएलवी 2.0 ही कन्वर्ट होगा एक अकाउंट में। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपके पास 10 लाख के ऊपर बीएलवी 2.0 है, तो आप मल्टीपल अकाउंट्स अपने फैमिली में क्रिएट कर सकते हैं, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स। तो अभी किसी के पास 1 करोड़ कॉइन्स हैं,
ठीक है, तो 1 करोड़ कॉइन्स को उनको स्टेकिंग में डालना है, उनको सिस्टम में डालना है। तो 1 करोड़ का 0.1 के हिसाब से कितना हो जाता है? 10 लाख, है ना? तो अभी 10 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा उनको? 1 करोड़ को सिस्टम में डालने के लिए 10 अकाउंट्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो उनको बता दो कि भैया 10 अकाउंट्स घर में हो जाते हैं, फैमिली मेंबर्स हैं घर में, 10 अकाउंट्स क्रिएट करो और 10 अकाउंट में वो 1 करोड़ का 1 करोड़ वैल्यू 2.2 को पुश कर दो। ठीक है? ग्रेट। संजय जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी, गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर, जो अभी जो एयर ड्रॉप के बारे में जो आप बोले थे, ये भी आपका 10% में मिलेगा हर महीना? हाँ। ये क्या है, लव वॉलेट में सिर्फ इन्वेस्टमेंट होगा ना, पूरा टोटली 15 प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होगा? नहीं, ओनली लव वॉलेट। अगर लव वॉलेट में होगा तो $1.5 ही लगेगा हर महीना उनको। करेक्ट, करेक्ट। तो उनको तो $22 आधा नहीं चाहिए ना? नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक सर, ठीक। या थैंक यू या फैजन। हेलो, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर मेरा नाम फैजान अहमद है और सर मैं पहली बार आपसे ऐड हुआ हूँ। बाकी सर मैं जब से मैं सुनता आ रहा हूँ आपकी सर यूट्यूब मीटिंग से, और मेरे छोटी सी टीम है सर, मैं उनको भी सुनाता आ रहा हूँ सर के लियो भास्कर जी हैं, ये ऐसा है सर। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ एयरड्रॉप के हवाले से सर, मेरा 1 मिलियन का क्राइटेरिया पूरा हुआ है सर, मैंने उसका इवेंट भी किया है। और उसके बाद सर जो जो 1 मिलियन में क्राइटेरिया रखे हैं सर, मैंने वो भी किया है सर। और सर थोड़ा सा क्वेश्चन लग रहा था, डर सा लग रहा था स्नैपशॉट के माध्यम से कि सर जो कि हमने क्या सुना हो कि हम फिर उसमें रह जाएं, इतनी मेहनत की है, दिल से बिल ऑफ डेप को दिया है हकीकत में सर। जिस दिन से उमर सर ने कहा था 75 डे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बिल ऑफ डेप को देना है, सर मैंने वही किया और हकीकत में मैंने उस 1 मिलियन तक मैं पहुंच गया हूँ सर। मैंने इवेंट भी किया है और सर इवेंट में सर जैसा मेरा बना सर, मैंने उस तरीके का किया है सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि अम, जो सर वेरीफाई अकाउंट सर वो सिस्टम कह रहे हैं, और सर मैं 300 1 मिलियन में मेंबर रखा गया है, 300 डायरेक्ट है। तो सर अब शुरू शुरू में सर पहले ऐसा था, अपन ने पीडीएफ के सॉरी वो क्रोम के माध्यम से डाउनलोड करा है और फिर एप्लीकेशन के माध्यम से डाउनलोड करा है। तो सर किसी में सर जैसे वेरीफाई मतलब वो लोग हमसे टच में नहीं रहे, मतलब वो दूर हो गए, तो सर उनका वेरीफाई अकाउंट नहीं हो पाया। अब वो मैं उनसे कनेक्ट होना चाह रहा हूँ, वो नहीं हो पा रहे हैं। तो सर ऐसे में सर जब वो स्नैपशॉट के माध्यम से सर उनसे हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? मेरा वेरीफाई अकाउंट सब कुछ है, मेरा तो सब कुछ है सर जो सिस्टम ने मांगा है क्राइटेरिया, लेकिन सर उनका नहीं हो पाया सर, उससे हमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सर? देखिए, दिक्कत तो नहीं आएगी। अब पहली बात, फैजन मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। एंड वी आर सो हैप्पी, सो ब्लेस कि इस सेशन में हमारे बीच कोई ऐसा है जो 1 मिलियन को जो नो सतोशी बना हुआ है। ग्रेट फैजन, थैंक यू सो मच, इट्स अ ब्लेसिंग टू हैव यू ओवर हियर। फैंटास्टिक। अच्छा, सर अगर दूसरा, आप इजाजत दे तो मैं सर स्क्रीन शेयर करके कुछ दिखाना चाहूंगा सर, इवेंट की फोटो वगैरह सर। आई विल विल डू इट, लेकिन पहले इस सेशन को खत्म करते हैं एंड देन विल डू इट। ठीक है? ग्रेट, बट थैंक यू फैजन। और फिक्र मत करो, आपने सारे जो किए हैं ना, इवेंट्स किए हैं आपने, पिक्चर्स वीडियोस आपने शेयर किए हैं, आपने टैग किया, एब्सोल्युटली यू विल बी क्वालिफाइड। आई डोंट थिंक देयर इज एनी चैलेंज। ओके, जस्ट स्टे हैप्पी, बी ब्लेस्ड। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ग्रेट। तबस्सुम मैडम। Very good morning, sir. ब्लेस्ड मॉर्निंग, ब्लेस्ड मॉर्निंग। Thank you for the wonderful session again. It was really a great briefing from yesterday night's meeting till today. So my question here is, I will ask in Hindi so that others can also be benefited. तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स बताए गए हैं कि 15 प्रोजेक्ट्स में सारा कुछ हमारा डिवाइड होगा, जो भी हमारा प्रिंसिपल है, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ 10 मंथ्स हमारे को 10% आएगा। तो थोड़ा-सा यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है कि प्रोजेक्ट्स जब लाइव होने में 3 महीने का समय लगेगा, तो यहाँ पे किस तरह से ये हमको मतलब यूटिलिटी का होगा और किस तरह से हम इसको ले पाएँगे? थोड़ा-सा इस पे नज़र डालिए सर, सम कन्फ्यूजन इज़ करेक्ट। वेरी गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। डेफिनेटली अगर 3 महीने लगेंगे एप्लीकेशन को अप होने के लिए, तो हमारे 15 एप्लीकेशन में हम इन्वेस्ट कैसे कर पाएंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये मेरा, दिस इज माय एनालिसिस कि 3 महीने, बट कल का डिस्कशन उन्होंने क्या बोला कि जनवरी इज वेयर वी आर टारगेटिंग दैट ऑल एप्लीकेशन विल बी अप। तो दिसंबर में हम लेके चल रहे हैं कि 3 4 5 एप्लीकेशंस लाइव हो जाएंगे। ओके, कंपनी का तो पूरा कोशिश है कि 15 के 15 एप्लीकेशन वो दिसंबर में ही लाइव करें। क्यों? क्योंकि 28 के बाद एनी टाइम बीएलडी इज गोइंग टू बी लिस्टेड।
तो वहां पे ट्रेडिंग शुरू हो जाने वाली है। ट्रेडिंग शुरू होने के बाद अगर उन्होंने एप्लीकेशंस को लॉन्च नहीं किया तो $22.5 का डिमांड नहीं आने वाला ऊपर से एयर ड्रॉप। ठीक है, एयर ड्रॉप तो आएगा ही। एयर ड्रॉप इमीडिएटली जब भी उनका दिसंबर में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा तो उनको पता है कि $1.5 मल्टीप्लाइड बाय 2,50,000 पीपल, इतना डॉलर का बीएलडी का डिमांड तो दिखने वाला है। लेकिन उसके बाद में सबसे बड़ा डिमांड कहां पे है? बीएलवी 2.0 का पॉपुलेशन। तो उनके लिए भी कम से कम उन लोगों के लिए ये 15 एप्लीकेशन उनको जितना जल्दी इसको लाइव करो। तो मैं बोल रहा हूं कि दिसंबर में आप 50% पकड़िए, अगर 100% हो तो बल्ले बल्ले, मतलब हम सब लोगों के पांचों नहीं, दसों के दसों उंगलियां घी में रहने वाली फिर, क्योंकि बीएलडी हम सब लोगों के पास आ जाएंगे। और जनवरी में मैक्स टू मैक्स मैं कह रहा हूं कि जनवरी में दे शुड क्लोज इट, दे शुड नॉट बी एनी बैकलॉग। सारे 15 एप्लीकेशन शुड बी अप एंड रनिंग, स्पेशली एंश्योर ट्रेडिंग, क्योंकि एंश्योर ट्रेडिंग में हम स्पॉट ट्रेडिंग, आर्बिट्राज ट्रेडिंग आ रहा है, मार्जिन ट्रेडिंग आ रहा है, तो वो पर एक बार वो आ गया, इट इज नथिंग टू स्टॉप, इज अनस्टॉपेबल देन। क्योंकि लोग मार्जिन ट्रेड करेंगे, मार्जिन ट्रेड में आपको प्रीमियम देना होता है, पीपल विल ट्रेड लेफ्ट राइट सेंटर। ठीक है, बट गुड मैडम, गुड, दिस इज अ गुड पॉइंट। डेफिनेटली नो, कंपनी विल ट्राई टू गेट एवरीथिंग इन दिसंबर। ओके, ग्रेट, थैंक यू। आरिफ। जी गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर मैं जानना चाह रहा था, जो 10% में हमारा आएगा, डॉलर आएगा या बीएलडी आएगा? बीएलडी। बीएलडी आएगा, ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके, एसी राजस्थान। नहीं, हरप्रीत जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार। सर एक छोटा सा निवेदन है, ये जो अभी स्टे का रात में मीटिंग थी उमर खान साहब की, हाँ हाँ, उसमें उन्होंने बोला कि ओनली फॉर वन अकाउंट 10 लाख का रहेगा करेक्ट। स्टे के लिए, और मिनिमम 50,000। हम्म। तो सर बहुत सारे ऐसे कम वाले भी हैं, तो उनका कैसे क्या रहेगा? उनकी भी तो आशाएं थी ना डीलर वेरी से। सिंपल, वेरी सिंपल, टीम अप कर लो। अच्छा मान लो अच्छा। अगर 10,000 लोगों के पास, नहीं मान लो अगर 10 लोगों के पास 10,000 है, ठीक हम्म है, तो उनको हम्म। टीम अप कर कर 1 लाख हो जाएगा, तो एक एक अकाउंट 1 लाख का, ऐसे कर सकते हैं। नहीं सर, लेकिन बहुत सारे ऐसे पर्सन है ना, अगर एक बार उनमें डाल दें, दे नहीं दे तो उनके ऊपर है ना, बहुत सारी थोट लोगों की देखिए बहुत देखिए, तो ये वही मैं कह रहा हूं, देखिए दिस इज अगेन अगेन नेटवर्किंग चलता है ट्रस्ट एंड फेथ के ऊपर। ठीक है, तो भैया नेटवर्किंग में आपके जो लीडर हैं, अगर वो अगर फर्जी निकला, अगर वो चीट निकला, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। आपको उसी को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है जिसको आप, जिसके ऊपर आपको भरोसा है। हाँ, और एक छोटा सा आंसर क्वेश्चन है सर। हम्म, देखो सर, कुछ गलतियां कंपनी से भी हुई है। अगर बिल 2.0 अभी जैसे कोइन स्टोर पे इन्होंने लिस्ट किया, शुरू में अच्छा जंप भी हुआ, बाद में क्रैश हुआ। अगर ये 50+ एक्सचेंज पे लिस्ट होता हम्म। तो आराम से $2 पे, नहीं तो $1 पे एग्जिट होता लोग। हाँ, लेकिन कैसा है ना कि और 50 सोशल एक्सचेंज मीडिया पे, की कई सारी बात तो नहीं सोशल करेक्ट मीडिया करेक्ट, नहीं आपकी बात इन्होंने बिल्कुल सही है, आपकी बात इन्होंने बिल्कुल सही है। थोड़ा सा आपकी सर। बात, नहीं नहीं, मैं लेट मी फिनिश इट, बिकॉज ना काफी लोग हैं। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि 50 एक्सचेंज में इसको लिस्ट करना जरूरी है, लेकिन फिर 50 एक्सचेंज में लिस्ट करने के लिए आई थिंक दे नीड सम गैस, दे नीड सम फीस, उनको कुछ फीस पे करना है, राइट? क्योंकि मैं क्या सुन रहा था कि कॉइन स्टोर में उन्होंने $25,000 का लिक्विडिटी डाला है, $25,000 का लिक्विडिटी। तो 25,000 छोड़ दो, मैं कह रहा हूं कि अगर $10,000 भी पकड़ते हैं लिक्विडिटी के लिए, तो 50 एक्सचेंज में अगर हमें डालना है तो 50 इंटू $10,000, कितने का लिक्विडिटी लगेगा, कितना फंड लगेगा उनको। और ऊपर से वहां पे करने के लिए कुछ नहीं, लेकिन लोग लिस्ट करेंगे तो लोग तो बेचने के लिए बैठे हुए हैं, प्राइस तो ऊपर जाने वाला नहीं है, लोग बेचेंगे तो लिक्विडिटी कहाँ तक ये आ, आ, ये तो काफी डिबेटेबल है ये क्वेश्चन, ये टॉपिक बहुत डिबेटेबल है, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। हरप्रीत जी। सर गुड मॉर्निंग। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर ये कंफर्म करना था, जैसे मान लो हमें 0.01 के हिसाब से कंपनी हमारे से ले रही है अपना बील अप टू, और जो हमें सर देने वाले हैं मतलब वो भी 10,000 10% के हिसाब से आएगा ना हमें, यानी कि चाहे रेट चाहे बीएलडी का जितना मर्जी हाई चला जाए, हमें तो वही मिलने वाला 9 रुपीज के हिसाब से मिलेगा हमें। करेक्ट करेक्ट। नहीं मतलब कि सर अगर मान लो बीएलडी का रेट एप्रिशिएट होता है एक्सचेंजेस में, तो हमें तो उसका एडवांटेज नहीं होगा ना, हमें तो 9 रुपए में कंपनी ने हमें ले लिया हमारे से, हाँ हमारा तो बेनिफिट वही है ना, 9 रुपए वाला ही रहेगा हमारा, तो फिक्स रहेगा वही, हमने 10 में लेना है। हाँ, ओके, करेक्ट। या मतलब कि सर रेट एफिशिएंसी से हमारा कोई वो नहीं होगा फायदा हमारा।
जैसे मान लो रेट क्यों नहीं बढ़ेगा होगा? 5 आपको डॉलर। पहला फर्स्ट मंथ में जो आया आपको उसको आप सेल मत करिए, दबा के रखिए। पहला जो 20% है, फर्स्ट 3 मंथ्स इज वेरी क्रूशियल। पहले फर्स्ट 3 मंथ्स का जो जो है ना, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली वो $20-30 पे जाएगा, लेकिन हम पे है। अगर हमने पहले 3 महीने को अगर हमने सप्लाई को टाइट करके रखा, छोड़ा नहीं हमने डॉलर, उस वक्त आप ले लो 1x 2x का रिटर्न ले लो आप, है ओके, ना? मगर विल गेट इन टर्म्स ऑफ बीएलडी ओनली, हमें टोकन ही मिलेगा ना उसका। या टोकन ही मिलेगा हमें, बीएलटी मिलेगा। और बहुत सारे जस्ट वेट, आई थिंक यस्टरडे ही वाज सेइंग ना कि द फर्स्ट एयर ड्रॉप लॉन्च पैड के माध्यम से जो पहला एयर ड्रॉप आउटर, मतलब नो नॉट इनोवेशन फैक्ट्री का टोकन नहीं, बाहर का टोकन हमें एयर ड्रॉप में आने वाला, फर्स्ट एयर ड्रॉप, फर्स्ट लॉन्च पैड का एयर ड्रॉप आ रहा है। तो बिग आई वाज सरप्राइज इज कन्वर्टेड। लिस्टेड, उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया। वो तो कह रहे थे कि वो ऐसा टोकन है कि इट्स अ रेप्यूटेबल एंड वेरी लिस्टेड टोकन जो आपको एयर ड्रॉप में आने वाला है। तो 15 तो वेट, दिसंबर को गाना था, 15 हाँ 15 दिसंबर, 15 दिसंबर, करेक्ट 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 करेक्ट। ओके, डॉक्टर पीसी मिश्रा, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? हाँ जी। ये मेरे को एक छोटी सी सवाल, ये जो डेप है अपने अभी वेरीफाई करने के लिए बोलते हैं, मगर हम लोग को अभी वेरीफाई करने के लिए प्रोफाइल दिया नहीं है कि हमने जो डाला है। तो स्टार्टिंग में कंफ्यूज हो गए थे, कोई लिंक आया, सीनियर जो सारे स्लीपिंग मोड में थे, कुछ गलतियां काफी लोगों से भी हुई मेरी टीम से। जो वेरीफाई करने के लिए अभी मेरा वो ईमेल सही है या नहीं है, रेफरल आईडी सही है कि नहीं, मैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा हूँ या काफी। तो उसके लिए ऑप्शन प्रोफाइल जैसा डेप में या अपना बीलॉग में था, तो ऐसा वेरीफाई करने के लिए कुछ ओपन नहीं हो रहा है, तो उसको कैसा करें? नहीं, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने अपना ईमेल आईडी वेरीफाई किया है, लेकिन वो ईमेल आईडी सही है क्या गलत है ये आपको नहीं वो पता, आप ये कंफ्यूज में, बोल रहे हाँ, हैं। तो वो कहीं से हम वेरीफाई करने ओपन नहीं ही नहीं, नहीं एक हो रहा मुझे है मुझे और एक बात वेरीफाइड बताइए। लिखा हुआ नहीं नहीं डॉक्टर, सुनिए ना मेरी बात। है। जी। जी। जब आपने वो अकाउंट वेरीफाई किया था, तो हाँ, आपको आपके मेल में ओटीपी आया था? ओटीपी आया था। तो इसका मतलब आपका अकाउंट ईमेल आईडी सही है, क्योंकि अगर आपका ईमेल आईडी अगर गलत होता तो आपको हाँ, ओटीपी नहीं आता आपके मेल में। नहीं, उसमें रेफरल आईडी जो है किसी ने भेजा था, ऑनलाइन में था। नहीं मैंने डॉक्टर, उसको आपका जी। वो सेकंड आप बोल रहे हो क्या, बिलव अकाउंट? वो जो रेफरल अकाउंट है वो आपका रेफरल आईडी डालना है, आपको किसी और का क्यों डालना है वहां पर? तो किसी ने भेजा था, तो रेफरल मांगा, तो मैं नहीं कंफ्यूज नहीं था स्टार्टिंग में। नहीं, सुनिए ना मेरी बात। और नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको क्या जी। बोल रहा हूँ। जी। आपका सेकंड वाला टिक मार्क है क्या? हाँ, सेकंड भी टिक मार्क है, फर्स्ट भी टिक मार्क है। अच्छा, तो रहने दो, क्योंकि आपने ना एक्चुअली ना वहां पे आपने अपना रेफरल आईडी डालना है, आपने किसी और का नहीं डालना है वहां पर। तो उस समय कंफ्यूज था, बाकी अदर में तो मैं कोई सारे बात नहीं, सही हो गया ना डाला है। अभी, चलो लीव इट, नो नो प्रॉब्लम डॉक्टर, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हो गया ना अभी। अभी कुछ नहीं, अभी कोई करेक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ग्रेट। ओके, आईएनडी संतोष नायक। नहीं, ओके, दीपेश। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, प्लेजेंट मॉर्निंग। सर, एक तो मैं कह रहा था, यूटिलिटी जो भी चालू करना चाह रहा है ना, उसमें बेसिक आम आदमी के सब जरूरत की वाली पहले करना है। जैसे बी स्टोर हो गया, इसको प्रायोरिटी में रखें तो बेटर है सर कंपनी या की। आई एम इन दैट फेवर। मैं तो एवरी टाइम ऐसे बॉस, बी स्टोर फर्स्ट लॉन्च बी स्टोर। क्योंकि क्योंकि हर आदमी जैसे टाइम टू ट्रेवल कर देंगे, तो टाइम टू ट्रेवल पे तो हर आदमी टिकट लेने वाला तो है नहीं। नहीं लेना, आम आम एग्री। आदमी के हिसाब की जो चीजें है ना, मार्केट वगैरह हो गया, अपना बी स्टोर हो गया, ये बेसिक में रखें फर्स्ट में या प्रायोरिटी पे। या ये बेटर रहेगा। राइट। और एक आप कैलकुलेशन बता रहे थे कि $60 की प्राइस आपने बताई, वो भी $7। सभी सभी जने बेचने चले जाएं तो हर आदमी बेचेगा थोड़ी सर। या मतलब अच्छा अच्छा तो की कैलकुलेशन फेल होने वाली सर। फेल होने वाले ना, एग्री 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 एग्री, वेरी बिल्कुल ट्रू। बिल्कुल ये सर। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज क्योंकि यार कोई फिगर नहीं बताना अभी, लेकिन ठीक, वी विल सी दैट फिगर बिल्कुल। कमिंग। और सर एक और मैं सर चाह रहा था कि आपकी तरफ से मैं भी, जो अभी लास्ट क्वेश्चन था ना भैया का, तो मैं भी ये चाह रहा था कि एक बार अपने उस चीज को वापस से रीओपन करवा दें तो भी बेटर है, ताकि आदमी मेल भी चेक कर पाए और रेफर कोड भी चेक कर पाए, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन थे उस टाइम में। नहीं नहीं, मेल का तो सवाल ही नहीं, क्योंकि मेल तो ओटीपी आता है आपको। हाँ, मेल तो चलो ठीक है, तो पर शो रेफरल आईडी का जस्ट है, जस्ट रेफरल अपने आईडी का प्रोफाइल मसला पता है।
आई नो दैट कि लोगों को पता नहीं था कि कौन सा रेफरल आईडी, लोगों ने अपना अपलाइन का रेफरल आईडी डाल दिया वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत सारा इश्यू मैं देखता हूँ, मैं पूछ के ना अपना मतलब स्पेशल एक बार 26 मीटिंग में मतलब डाल ऐसा के हो जाए देखता ना, उसमें कोई ऑप्शन आ जाए ना कि प्रोफाइल अपनी ओपन हो जाए, कौन सी मेल अपन ने मेंशन करी, कौन सा क्या रेफर कोड डाला, ये और हूँ। एडिट का ऑप्शन I'll आ do that, जाए। I'll do that. Thank you दीपेश, थैंक यू। यस संतोष, नमस्कार नमस्कार। सर। जो 1 लाख का जो जिसके पास BLB 2.0 है और हाँ उन्होंने अगर जो डैम में अगर उसको डिपॉजिट करे हाँ हाँ 10,000 के 0.1 के हिसाब से उनको जो डॉलर के हिसाब से मिलेगा। सर हाँ यहाँ पर मुझे थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा यहाँ पर मेरे को क्लियर कीजिए और बाकी लोगों का भी मतलब डाउट है, क्योंकि डॉलर में जो सारी चीज एक्सप्लेन किया जाता है। सर हाँ। 1 लाख का जो है वो 0.1 के, इनको BLD में टोटल कितना BLD मिल सकता है सर? 0.1 के हिसाब से BLD में सर थोड़ा कैलकुलेशन करके नहीं थोड़ा नहीं 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 बताएंगे नहीं, सर? एक मिनट संतोष जी, आप $0.1 का BLD मत पकड़ो। देखिए, मैं दोबारा करता हूँ, मैंने ऑलरेडी ये बताया है कैलकुलेशन, मेरे रिकॉर्डिंग में आप देख सकते हो, बट फॉर योर बेनिफिट अगेन आई एम रिपीटिंग इट। आपने कहा आपके पास 1 लाख BLV 2.0 है, ठीक है? तो कंपनी 1 लाख BLV 2.0 आपसे खरीदेगी $0.1 के भाव में। तो कितना हो गया वो? $10,000। उसको BLD जी मत पकड़ो। BLD आपका 10% आएगा बाद में, पहला अभी फिलहाल के लिए $10,000, ठीक है? ये आ गया। अभी ये जो $10,000 है, ये 15 एप्लीकेशन में इन्वेस्ट होगा और हर महीने ये जो $10,000 है, इस $10,000 का 10%, मतलब $10,000 का 10% कितना हो गया? $1,000। तो $1,000 वर्थ ऑफ BLD आपको आएगा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, और देखो स्पेशल 26 का मीटिंग शुरू हो गया, ठीक है? एक एग्जाम्पल लेते हैं अभी कि एक उस वक्त BLD $2.5 का है, ठीक है? एग्जाम्पल मैं थोड़ा आपको कैलसी ओपन करके दिखा देता हूं। एक एग्जाम्पल लेते हैं दिसंबर ना जनवरी का, क्योंकि जनवरी में हमारा पहला इंस्टॉलमेंट आएगा हमारे पास। तो $1,000 आपको आना है जनवरी फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक जो भी है, उस वक्त लेके चलता हूं। BLD का भाव है $2.5, तो डिवाइडेड बाय $2.5 आपको कितने BLD आने वाले हैं? 400। अभी आपके ऊपर है ये 400 BLD आपको मार्केट में बेचना है, या फिर ये 400 BLD आपको जो 15 एप्लीकेशन जो आए हैं उसमें आपको उसको कंज्यूम करना है, या फिर इंश्योर ट्रेडिंग में जाकर आपको ये 400 BLD से ट्रेडिंग करना है, मार्जिन करना है, स्पॉट करना है, जो भी है, ठीक है? ये हो गया जनवरी का सिलसिला। फेब्रुवरी आ गया। फेब्रुवरी में आपको दोबारा $1,000 का आपको BLD आने वाला है। मैं कह रहा हूं फेब्रुवरी में एक मिनट, फेब्रुवरी में एक BLD का भाव चला गया $5। तो फेब्रुवरी में आपको $1,000 आना ही आना है। तो $1,000 वर्थ ऑफ BLD आएगा। तो कितना आएगा? उस वक्त BLD का भाव चल रहा होगा $5, तो डिवाइडेड बाय $5 आपको कितना आएगा? 200 BLD आएगा। ये BLD के प्राइस के ऊपर है, रिटर्न जो आपको आने वाले। अभी ये आपके ऊपर है, आपको लग रहा है कि यार BLD जाएगा $10 पे, तो होल्ड करो। आपको लग रहा नहीं भैया सेलिंग आने वाला क्योंकि सप्लाई ज्यादा आ रहा है, बेचो। आप $200 को बेच सकते, 200 BLD को आप $5 पे बेचो और $1,000 खुला कर दो अपना। जी जी जी। है ना? वही तो सर, सवाल वही से मैंने आपको वही पूछ रहा था और आपने इसको कैलकुलेशन करके वही बताया सर। थैंक यू, सुपर, ओके, ग्रेट। ठीक है, हाँ मिलिंद जी। मिलिंद भार भार में, हाँ। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। सर मैं बोलता हूँ डैप ने सर अपना 15 सोशल एक्टिविटी दिया है सर, 20 स्टोर में जो फेसबुक वाला है ना वो फॉलो होता ही नहीं सर, उधर डेम का ऑप्शन आ ही नहीं रहा मेरा। आप उसको लाइक कर रहे हो, फॉलो कर रहे हो आप उसको? सर लाइक भी किया फॉलो भी किया, लेकिन उधर है ना वो क्लियर और क्लियर का ऑप्शन आता ही नहीं सर। अच्छा, तो एक काम करिए, जब आप फॉलो करते हो ना, फॉलोइंग करके वहां पे आ रहा होगा, फॉलोइंग करेगा ना, वहीं सर से बैक फॉलोइंग का मारो। भी नहीं आता है सर फॉलोइंग का भी नहीं आता है, हाँ, डायरेक्ट अपने इसका मतलब फेसबुक के ऊपर जाते हैं ना सर, व्हाइट स्क्रीन आता है उधर। ओ नहीं नहीं, ठीक है, वेट करिए। आई नो ये कुछ एप्लीकेशंस में आपको जैसा फेसबुक में आ रहा है, कुछ लोगों को हाँ बाइनेंस में आ रहा है, बाइनेंस के फीड में, कुछ लोगों को कोई दूसरे इसमें आ रहा है, लेकिन आ रहा है, ये एरर नोटेड है, ये ऑलरेडी हाँ। टेक्निकल टीम के पास जा चुका है। सो आई थिंक दे आर अवेयर ऑफ इट। मे बी ना कुछ कुछ एप्लीकेशंस में ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो
सर जस्ट लेकिन वेट मेरे फॉर दी, एयर ड्रॉप का फायदा मिलेगा सर मेरे को फिर? मिलेगा, जस्ट वेट, क्योंकि ये एरर जैसा रिजॉल्व हो जाएगा ना आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। ग्रेट, ओके। नेक्स्ट इज देव, DEV देव। आई थिंक लोग कंटिन्यूस हैंड रेस किए जा रहे हैं, ये अगर आप करते रहो ना दिन भर हम ऐसे ही करते रहेंगे, जस्ट स्टॉप इट। इस विजय कुमार वहां तक रुक जाओ, उसके बाद अभी कोई हैंड रेस मत करिए, ठीक है। वली, जी सर। हाँ, यस, गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसड मॉर्निंग। सर मेरे सर बिलव डैप में, हेलो। नहीं, आपका सवाल पूरा करिए ना। हाँ सर, जो मेरा BLB में जो ईमेल आईडी लगी थी सर, वो ईमेल आईडी सर इसमें मैंने है तो मेरी ईमेल आईडी, बट वो बिलव बिलव वाली ईमेल आईडी इसमें नहीं मैंने डाली, गलती हो गई मेरे से, और मैंने इसमें दूसरी अपनी ईमेल आईडी डाल के वेरीफाई कर दी, तो इसका कोई इशू तो नहीं होगा सर? कोई इशू नहीं। अच्छा सर, एक और सवाल था। नहीं, एक ही सवाल प्लीज। सॉरी, मैं कल मैं तो सेशन डेली होता है, आप कल आ सकते हैं। वली खान। हेलो। हेलो, या जी। सर मुझे ये जानना था, जो जो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस तो बता रहे थे, पर तो लिंक बता दे, कल हो जाएगा। नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। दीपक जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। ये पूछ रहा था बस कि जो ज्वाइन और चेक और क्लेम करते हैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज में, तो क्या वो और भी जगह दिक्कतें आ रही हैं कि सिर्फ मुझे ही या मेरे एक दो लोगों को आ रही हैं? नहीं, ये कुछ मुझे लोगों को आ रही जानना था। है। बाइनेंस का भी वो फीड खुलता नहीं कुछ लोगों को, कहाँ यहाँ वहाँ आ रहा है, तो विल सी दैट, डोंट वरी। हाँ, मैं आपका भेज रहा हूँ, मैं आपका रिकॉर्डिंग, आपका ईमेल आईडी वो सब भेज रहा हूँ मैं टेक्निकल टीम को। यस सारा मैम। गुड मॉर्निंग। ब्लेसड मॉर्निंग। ये जो 15 प्रोजेक्ट्स है, तो हम समझो मेरे पास 1 लाख टोकन है, तो वो तो मेरे अपने पे रहेगा ना कि मुझे अगर सारे 15 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है या मैं 4 प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करूं और मतलब स्टेकिंग करूं और बाकी का ऐसे ही रहने दूं, वो कर सकते हैं ना? नहीं, वो जो चॉइस, अच्छा गुड, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्या मैं 15 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन, 2 एप्लीकेशन, 5 एप्लीकेशन में कर सकती हूँ क्या बाकी एप्लीकेशन में? नहीं, वो चॉइस हमारे पास नहीं है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन क्या है कि आपके पास मान लो 1 लाख BLV 2.0 वो है, ठीक है। आप बोल रहे हो मुझे पूरा नहीं डालना है, मैं 50,000 रखूंगी मैं अपने ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि कॉइन स्टोर पे और पता नहीं वहां पे ट्रेड करने के लिए मैं सिर्फ 50,000 लेंगे। यस, वो लिबर्टी है आपके पास, वो कर सकते हो। तो 50,000 मिनिमम, 50,000 है ना आपका। तो अगर आपके पास 1 लाख है तो 50,000 आप सिस्टम में डालो, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय $0.1, $5,000 हो जाता है। तो $5,000 डिवाइडेड बाय 15 एप्लीकेशंस, तो एवरी मंथ 5,000 का 10%, विच इज $500 एवरी मंथ आपको 15 एप्लीकेशन से आपको आएगा, ठीक है। ये आप कर सकते हो, लेकिन आप, हमारे पास वो चॉइस नहीं है कि हम सिलेक्ट करें कि किस एप्लीकेशन में हमें डालना है। अगर ये हो गया ना तो फिर इट विल बी ए chaos। अगर ये ऑप्शन कंपनी ने दे दिया ना, आई डोंट थिंक इट्स अ वाइज थिंग टू गिव दैट ऑप्शन। यस, विजय कुमार। नहीं, ओके, इमराना। हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। हेलो। वेट, हेलो। हाँ हाँ विजय कुमार, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मैं bless। विजय कुमार पात्रे, नासिक महाराष्ट्र से। सर मुझे ये पूछने का था कि बिलोड ऐप में जो रेफरल कोड डाला गया है वो भी ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है। अभी पहले मालूम नहीं था, इसलिए मैंने अपलाइन का डाला था, लेकिन वो अपलाइन का डालने के बाद एक्सेप्ट करते हैं क्या वो? नहीं, वो ऑलरेडी यूज किया होगा तो नहीं करेगा एक्सेप्ट। आप अपना डालो ना, आप अपलाइन का क्यों डाल रहे हो? नहीं, पहले कंफ्यूज था, फिर बाद में हाँ, मेरा गॉट डाला इट, तो नहीं, गॉट इट, ठीक है, अभी डालिए, आप अपना डालिए आप। नहीं, उसमें ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है सर। आप जब अपना डालते हो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट बोलता है। जी सर, जी सर। ओ, इज इट? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप नहीं, अभी मैंने डाला, अभी मीटिंग चालू हो गई, अभी डाला मैंने, वो कैसे ऑलरेडी डाला? एग्जिस्ट आपके पास बता रहा आपका बिलव का रेफरल आईडी था क्या? है। बिलो का आपका बिलव का रेफरल आईडी डालना है ना आपको। बिलो का डालना बिलव है सर। नेटवर्क, जो आपका बिलव नेटवर्क में जो पुराना जो था ना 500 दिन का स्टेकिंग प्रोग्राम। जी जी जी, वो डालना है सर। हाँ, तो कौन सा डाल रहे थे आप? बिलोड ऐप का। सो नाइस। या नो नो सर, नो, आप बिलव नेटवर्क का डालो आप। अच्छा, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, और दूसरा, अगर आपको याद नहीं है बीएलएम नेटवर्क का रेफरल कोड, एब्सोल्युटली फाइन।
आप क्या करिए, अपने फोन को फ्लाइट मोड पे डालिए और फिर वो बीएलएम नेटवर्क का एप्लीकेशन ओपन करिए, आपका वो ऐप खुल जाएगा, ऊपर प्रोफाइल पे क्लिक करिए, नीचे आपका रेफरल कोड दिखेगा, उसके बगल में कॉपी का सिंबल होगा, उसको टच करिए, कॉपी करिए, डालिए, हो जाएगा। ठीक है। हाँ इमरान। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। ब्लेसेड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी सर, मुझे ये पूछना था सर, जैसे कि जो हमने सारे प्रोजेक्ट्स अपने जो 15 प्रोजेक्ट्स हैं सर वो कंप्लीट कर लिए, लेकिन जब मैं उनको क्लेम करती हूँ ना सर, क्लेम के बाद सर ऊपर आता है वो लिखा हुआ टास्क ऑलरेडी कंप्लीटेड, लेकिन वो टिक नहीं हो रहा सर ग्रीन। हाँ ये काफी लोगों का मसला है। ठीक है, आप अपना स्क्रीनशॉट, अपना ईमेल आईडी और अपना रेफरल कोड मुझे भेजो और उसकी रिकॉर्डिंग करके भेजो मुझे। ओके सर। ठीक है, मैं डालता हूँ, मैं टेक्निकल टीम को भेजता हूँ, मैं कोई बात नहीं। चलो इश्क ISHQ। ठीक है, आई एम डन। 1.5 घंटा हो गया, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो मुझे मेरा नाश्ता करने दो पहले, एंड देन विल अगेन कनेक्ट। ग्रेट। सो व्हाट विल डू इज अगेन सेम सेशन होता है इवनिंग 9 o'clock विल हैव अनदर सेशन। आई थिंक विल कंटिन्यू दिस सेशन क्योंकि अभी भी काफी लोगों के सवाल हैं, तो विल कंटिन्यू द क्लैरिफिकेशन ऑफ यस्टरडे सेशन। आज शाम को भी हम करते हैं, फ्रॉम टुमारो अगेन विल कम बैक टू आवर नॉर्मल रूटीन। ठीक है, थैंक यू एंड यू ऑल हैव अ ग्रेट एंड अ ब्लेस्ड डे।